अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं सन 2022 के पहले हफ्ते की। जनवरी 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आपका हफ्ता कैसे जाने वाला है। वैसे यकम जनवरी से ले लें, यकम जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक आपका हफ्ता कैसे जाने वाला है। वैसे जो ये साल हम शुरू कर रहे हैं, ये साल बहुत खूबसूरत साल है। ये ऐसे उम्मीद हम इस साल के से कर रहे हैं कि सन 2020-21 से बहुत बेहतर होगा। सन 2023-24 फिर उसी तरह से आने वाले। सो ये एक ऐसा साल है जिसमें सब लोगों के लिए जैसे होता है ना, रिलैक्सेशन दिखाई देती है। एस्ट्रो वेदर ऐसा है कि यहाँ कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन उस पर हम बात करते रहेंगे। जैसे हम हर हफ्ते ज़िंदगी सेहत रही तो बात करते रहेंगे। तो ये जो पहला हफ्ता होता है हर साल का, चूँकि सन इस वक्त कैप्रिकॉर्न में होता है और चूँकि जनवरी शुरू होता है और यहाँ पर सन कैप्रिकॉर्न में होता है, और जहाँ पर भी सन होता है वो सन की जो रोशनी है वो फिल्टर होकर हम तक पहुँचती है। तो जब कैप्रिकॉर्न में जो एम्बिशन ड्रिवन एक साइन है, तो जब यहाँ पर सन होता है तो सब लोग एक रेजोल्यूशंस बना रहे होते हैं। आपने देखा होगा नया साल की एक्टिविटी और तरह की होती है। लोग हर एक आप समझ लें, इस जो हर नए साल की एक ये बात होती है कि लोग कहते हैं इस साल मैंने ये करना है, रेजोल्यूशंस बनती हैं और वादे किए जाते हैं। ये सब कुछ कैप्रिकॉर्न सन की वजह से होता है, क्योंकि ये लोग इसी तरह के हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग फिर जो रेजोल्यूशंस अपने लिए बनाते हैं कि इस साल मैंने अपना वज़न कम करना है, इस साल मैंने ये करना है, मैंने देखा है अमूमन लोग कामयाब हो भी जाते हैं। सो बहरहाल नए साल की बहुत बहुत मुबारक आप सबको। दुआओं के साथ मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और आप लोगों के लिए भी बहुत ढेर सारी दुआएं कि ये सब के लिए अच्छा साबित हो। एक ऐसा साल जिसमें 3 दो आ रहे हैं, बहुत जज्बाती सा, बहुत इमोशनल सा साल। तो देखते हैं इसका पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है। बात होगी सबसे पहले एरीज़ की। हमारे जो एरीज़ दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है, इसमें मेन चीज़ जो रहेगी वो रहेगी इनके लिए, ऑल दो सेलिब्रेशंस बहुत सारी हैं, सारा नया साल भी मनाना है, नए साल में नए दोस्तों से भी मिलते आप दिखाई दे रहे हैं, बड़ा कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी बैक ऑफ योर माइंड जो है ना, आपके इस वक्त चल रहा है करियर के हवाले से। आपको ना लगता है कि मेरा करियर जो है वो ट्रांसफॉर्म होने वाला है। सन 2022 में लगता है आपको कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। अगर आप करियर में नहीं है, फॉर एग्जांपल आप रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, आपको ये लग रहा है कि सन 2022 जो है ये अपग्रेड करने का साल है। आपने अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना है, और इस हफ्ते भी आप कुछ ऐसी ही सोचों में हैं। और इस हफ्ते जो हमारे एरीज दोस्त हैं इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाई देंगे, ऐसे ख्वाब जिनमें इनको जैसे इल्हामी कैफियत होती हैं या कश्फ की कैफियत होती हैं। आपको रूहानी स्पिरिचुअल टाइप के बहुत सारे ख्वाब। तो अपनी एक ड्रीम डायरी रखिएगा, और ये मैं आपको बहुत अरसे से कह रही हूँ कि आपने ड्रीम डायरी रखनी है। आपके लिए जनवरी का सारा महीना इन इल्हामी कैफियत के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और फिर ये कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई ऑप्शंस हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको खींचा जा रहा है काम, और यानी कि आपको फुर्सत का नहीं मिल रहा। जैसे होता है ना, जहनी तौर पर भी आप बिज़ी हैं या प्रैक्टिकली बहुत बिज़ी हैं, आपको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा। ज़बरदस्ती रिलैक्स करने का टाइम आप अपने लिए निकालिए, वरना आगे चलकर थोड़ा सा मसला हो सकता है आपको, क्योंकि आपके लिए नींद भी बहुत ज़रूरी है इन दिनों। रूहानियत भी बहुत एक्टिव है, प्रैक्टिकल काम भी बहुत एक्टिव है। सो काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आपके अपोजिंग फोर्सेस जो होती हैं ना, जो मुखालफत में जा रही होती हैं, वो जैसे एक चांद है और एक सूरज है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में एक वक्त में चांद भी तलू है और एक वक्त में सूरज भी तलू है, तो आप दोनों की तरफ खींच रहे हैं, आप इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। तो इसलिए अपने आप को ना थोड़ा सा आपने इन हालात का शिकार नहीं अपने आप को होने देना। अब देखते हैं कि सन 2022 के पहले हफ्ते की पहली पॉजिटिव एनर्जी हमारे एरीज दोस्तों के लिए क्या है। आपके लिए जो एनर्जी है वो, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे इस हफ्ते, कोई नए सोच के रास्ते खुलेंगे, कोई चीज़ नई आपकी ज़िंदगी में। और जो सिंगल एरीज हैं, हो सकता है पहली नज़र की मोहब्बत हो जाए। होता है ना लव फर्स्ट साइड लव, या लव एट फर्स्ट साइड, ऐसी कोई सिचुएशन, यानी कोई भी ऐसी चीज़, एकदम कोई चिराग जल सकता है, कोई बल्ब ऑन हो सकता है, कोई बहुत साल हर साल का पुराना मसला ज़िंदगी में फंसा हुआ, अड़ा हुआ, आपको तंग कर रहा हो, वो दूर हो सकता है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है, यानी आपकी ज़िंदगी में कुछ नया इस हफ्ते तलू हो सकता है। वेरी पॉजिटिव, दैट्स द पॉजिटिव एनर्जी। समथिंग बिग एंड पॉजिटिव कैन ओपन अप इन योर लाइफ। अब देखते हैं आपके लिए नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी की ये है कि आप कोई इंसान
इंसान आकर आप, जैसे होता है ना कि कोई आपके हाथ से आपकी कोई कीमती चीज़ छीनने की कोशिश करेगा। ये सिंबॉलिकली हम बातें करते हैं, इनको आप नज़र में रखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके कोई वो शख्स जिसे आपने इजाज़त दी कि आपके पास आए, आपके घर में आए, आपसे, यानी कि आपके ट्रस्ट का, आपके एतमाद का कोई बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। तो बहुत किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। बस ये इस हफ्ते आप कोशिश करें कि जो भी आपको कोई दावतनामा या कोई बुलाना या कोई इन्विटेशन, तो आप थोड़ा सा रिफ्यूज़ कर दें या शक की नज़र से देखें कि क्यों बुलाया जा रहा है। यानी कि मैं आपको शक करने का मशवरा दे रही हूँ हर किसी पर। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका वैसे तो ठीक है, लेकिन यूँ लगता है कि जैसे पाँव में दर्द, पाँव में मोच, पिंडलियों में दर्द, इस तरह का इशू है। और पाँव भी लेफ़्ट साइड ऑफ योर बॉडी है, इसमें एक सेंट पेन्स निकल सकती हैं। अब लव वाइब क्या है आपकी? लव वाइब बहुत अच्छी है, लव वाइब इज़ परफेक्ट, बहुत खूबसूरत। ऐसे लगता है कि जैसे आप दोनों मिलकर इस हफ्ते को एंजॉय कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे एरीज दोस्तों के लिए पहला न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। नंबर 88 बहुत ज़बरदस्त नंबर है। और 88 जब भी इकट्ठा जिस हफ्ते का भी नंबर होता है, कहते हैं कि इस हफ्ते में आपको फरावानी अफ्लुएंस का सामना रहेगा, यानी फरावानी रहेगी, चीज़ें आपको दुगनी मिलेंगी। जहाँ एक है वहाँ पर आपका दो दिखाई देता है कि ज़बरदस्त। 88 जब भी डेज में आता है, डे या हफ्ता, तो ये जैसे कहते हैं विंड फॉल होती है, छप्पर फाड़ के मिलना होता है, इस तरह से कुछ आपको इस हफ्ते मिलने की तवक्को है। अब देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते का लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। आपके लिए स्टोन है जी गार्नेट, गार्नेट आपका स्टोन है और कलर आपका नेवी ब्लू है जी, नेवी ब्लू कलर और गार्नेट आपका स्टोन है लकी। अब देखते हैं गार्नेट, वैसे भी तमाम एरीज के पास एक गार्नेट का थंबल ज़रूर होना चाहिए, कम से कम ऐसा इतना बड़ा कोई पत्थर गार्नेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, या गार्नेट की ब्रेसलेट या स्ट्रिंग, क्योंकि ये समहाउ एरीज की एनर्जीज़ के साथ बहुत ज़्यादा जाता है ये जो गार्नेट है। अब देखते हैं इस हफ्ते का हमारे एरीज दोस्तों का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे एरीज दोस्तों का डिवाइन मैसेज ये है कि आपने जो आपकी ख्वाहिश है ना, उसको पूरा करने के लिए, अब वो आपकी जो ख्वाहिश है इस हफ्ते, या जब हम ये कार्ड हमने निकाला, जो चीज़ जो ख्वाहिश आपके जहन में थी, तो वो उसका अनकरीब पूरे होने के इम्कानात हैं। फिर दोहरा रही हूँ कि जब मैंने ये कार्ड निकाला, उस वक्त जो चीज़ ख्वाहिश आपके जहन में थी, उसके अनकरीब पूरा होने के पूरे इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन आपको इसमें दो काम करने हैं, एक तो आपको बर्दाश्त करना है, दूसरा यकीन रखना है, और अपना यकीन जो है उसको गहरा करना है, अपना फेथ जिसको हम ईमान कहते हैं, अपने ईमान को आपने बहुत ज़्यादा मजबूत रखना है। अगर आप मजबूत रखते हैं ईमान को और पेशेंस करते हैं और इंतज़ार करते हैं, डोंट फोर्स थिंग्स, जब रज़ा होगी तब काम हो जाएगा। सो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है डिवाइन मैसेज में। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे तमाम एरीज दोस्त हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए ये हफ्ता ऐसा है कि जैसे आपको इस हफ्ते कोई जल्दी में फ़ैसले नहीं करने। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब सी बात है कि आप टॉरस को कहेंगे भाई आराम से फ़ैसले करना, जल्दी फ़ैसले ना करना, तो ये तो करते ही बड़े आराम से फ़ैसले हैं। लेकिन इस हफ्ते आपको पर्टिकुलरली थोड़ा सा केयर करनी है कि आपने फ़ैसले जल्दी नहीं लेने, थोड़ा सा आराम से, सुकून से, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बाज़ दफ़ा हर टॉरस भी तो इंसान ही होते हैं, ऐसे लगता है कोई इर्रेशनल चीज़ है, कोई अचानक इम्पल्स बाइंग है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको लॉजिक में हमें समझ नहीं आती है, और आप कोई ऐसा काम कर गुजरे कि जो लॉजिक के बियॉन्ड हो। सो कोई हेस्टी डिसीजन मत लीजिएगा। और दूसरा ये कि जहाँ पर ये जो हफ्ता चल रहा है ना, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी जो टेबल है उसकी सफाई करें, क्लीन करें, यानी कि जो आपने चीज़ें पाइल अप की हुई हैं उनको फिनिश करें। अब ये सिंबॉलिक बातें होती हैं, जो भी आपकी लाइफ सिचुएशन है उसमें जो भी पाइल अप है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो कोई बुक्स है, कीना है, काम है, फाइल्स हैं, जो भी चीज़ें आपने पाइल अप की हुई हैं कि कल कर लेंगे, तो उनको आज करने की कोशिश कीजिए, उनको फिनिश कीजिए। इस हफ्ते को आप ऐसा रख लीजिए कि आपने स्टार्ट करना है नया साल, तो नया साल आपने क्लीन होकर शुरू करना है, क्लीन स्लेट होकर शुरू करना है। तो आपको क्लीन स्लेट होने की इस हफ्ते ज़रूरत है। और कोशिश करें कि जैसे बहुत दफ़ा आपको ये जो आपके ख्यालात बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ख़ासतौर पे फैमिलीज़ को लेकर या लोगों को लेकर, उन पे भी आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना, यानी कि ये हफ्ता थोड़ा सा
कंट्रोल रखने का है, अपने ऊपर डिसिप्लिन करने का, और अपने आप को वो अपने फोर्स करने के लिए जो कि आपको करना चाहिए, बजाय इसके कि जो आप करना चाहते हैं, चाहिए और चाहते हैं। इसका फ़र्क आपने याद रखना है। हम देखते हैं सब कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है हमारे टॉरस दोस्तों के लिए। पहली पॉजिटिव एनर्जी है जी टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि समथिंग वेरी गुड कैन हैपन। टेम्परेंस इज़ अ कार्ड जिसमें बैलेंस है। आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते लगता है कि जैसे कौसे कज़ा खिली हो। ये कौसे कज़ा है, रेनबो जिसे कहते हैं। सो यू इट्स अ वीक वहाँ जहाँ पर यू कैन फील रेनबो, जहाँ पर आप अपनी जैसे हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में बैलेंस अपनी जगह पर। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। टेम्परेंस एनर्जी जब भी आती है ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये टॉरस के साथ बहुत ज़्यादा जाती है। टेम्परेंस एंड टॉरस, इनका आपस में बहुत सख्त कनेक्शन भी है, बिकॉज टॉरस भी चाहते हैं कि हर चीज़ जगह पर हो और टेम्परेंस तो लाती ही बैलेंस है। सो यू कैन एंजॉय द पॉजिटिव एनर्जी दिस वीक। बहुत बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी। अब देखते हैं इस हफ्ते की टॉरस दोस्तों के लिए नेगेटिव एनर्जी की। नेगेटिव एनर्जी ये कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपको काम फिनिश करना है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी ये है कि मुलतवी होंगी चीज़ें। हो सकता है कोई प्रोग्राम मुलतवी हो जाए, कोई इवेंट मुलतवी हो जाए, कोई मुलाकात मुलतवी हो जाए। चीज़ों की पोस्टपोनमेंट है, कैंसिलेशन नहीं है, मुलतवी होना है, डिले होना है। और ये भी कि हो सकता है कि आप सही वक्त पर सही जगह पहुंच ना पाएँ, किसी और गलत जगह चले जाएँ। लिहाजा ज़रा इस पर गौर रखिएगा कि चीज़ें जो है यू शुड बी जैसे राइट वक्त पे राइट जगह होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सही वक्त पर गलत बात कर सकते हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हमारे टॉरस दोस्तों का हेल्थ अलर्ट कह रहा है कि आपको वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे होता है ना कि आप के जैसे ये कंधों पर, ये गले में, ये वाला जो एरिया कॉलर बोन, ये एरिया, ये आप चेस्ट इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। लिहाजा बी वेरी केयरफुल विद योर एसओपीज़, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन कैच आप कर सकते हैं और कॉलर बोन और थ्रोट का प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का लव वाइब क्या है। लव वाइब इज़ वेरी गुड। किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं सक्सेस एंड एन्जॉयमेंट, फुलफिलमेंट। तो दिस वाज योर लव अलर्ट। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पहली न्यूमरोलॉजी ऑफ 2022 क्या है। पहली न्यूमरोलॉजी ऑफ 2022 है 10। 10 जब आता है ना तो ये कहता है कि कार्मिक कंप्लीशन, मतलब ये कि आप इस हफ्ते जब आगे मूव करने से पहले, मशवरा जो भी एस्ट्रोलॉजी में भी हमने देखा था वही मशवरा आपको टैरोस में भी मिल रहा है कि आगे मूव करने से पहले पिछला जो भी काम है उसे क्लियर कर लें। पास्ट ये डेट्स कर्जे उतार के फिर आगे मूव करें। ये सिंबॉलिक बातें होती हैं, ये नहीं कि पहले अगला कर्जा दो, पहला कर्जा दो उसके बाद आगे मूव करो। कर्जे लेके साथ मत चले वरना रोड हैवी हो जाएगी। 10 का ये मतलब होता है। और वो कर्जे अगर रूहानी कर्जे ख़ास तौर पे अगर किसी को माफ़ करना है, किसी से माफ़ी मांगनी है, तो वो ज़रूर 10 जब भी आता है कहता है कि अपने कार्मिक जो भी आपके ऊपर बोझ है ना रूहानी, उनको ज़रूर क्लियर करें। अब देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते का लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। आपका लकी कलर है जी नीला अकीक, ब्लू एगेट। नीला अकीक आपका कलर है, सॉरी स्टोन है, और आपका कलर बन रहा है इस हफ्ते ग्रीन एंड पिंक। ये वैसे भी आपके लकी कलर्स हैं। सो ग्रीन एंड पिंक आपका कलर है। स्टोन आपका जो है नीला अकीक बताया, और नंबर आपका 10 है। अब देखते हैं हमारा जो हमारे टॉरस दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज क्या है इस हफ्ते का। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है जी कि आप की ज़िंदगी में कोई नया काम, कोई नया अमल शुरू कीजिए इस हफ्ते, जिसको कि आप कंटिन्यू करें। तकरीबन जैसे होता है 6 हफ्ते के लिए कोई काम शुरू कीजिए, कोई अमल शुरू कीजिए। और बेहतरीन आपके लिए जो है वो है, अगर आप मोहब्बत चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, या अपने जो भी आपके मकासद हैं उनका हसूल चाहते हैं, तो अगले 6 दिनों के लिए या 6 हफ्तों के लिए कोई नेक अमल कीजिए। मसलन मैं आपको अगर मशवरा मुझसे मांगे तो रोज़ाना सदका 6 रुपये का सदका रोज़ कर दें, या रोज़ाना परिंदों को पानी डाल दें, बाजरा डाल दें, कोई नेक अमल करें कम से कम 6 दिनों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्तों के लिए। उससे जो आपकी रिलेशनशिप्स ख़राब हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी, और अगर कोई नहीं चाहते हैं तो नई रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगी।
अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और उससे पहले हमारे टॉरस दोस्त हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए सबसे अहम ये है कि आपने कि इस हफ्ते जो जनवरी का पहला हफ्ता है, आपकी जैसे एक ऑब्सेशन सा हो जाता है, दिमाग में खौफ सा सवार हो जाता है कि मैंने जानना है कि मेरी कौन कितनी कदर करता है, किसकी ज़िंदगी में मेरी क्या जगह है, कहाँ वेयर डू आई स्टैंड, कि वो एक परवीन शाकिर की नज़म है ना, तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कहाँ पर हूँ। तो इस तरह का एक ऑब्सेशन है कि आपको जानना है कि किसके दिल में मेरी क्या जगह है, कौन मेरी कितनी कदर कर रहा है। और उसके साथ आपके अंदर एक अजीब तरह की, जिसे कहते हैं ना, एक हिम्मत आई हुई है आजकल, अजीब तरह की करेज है। आपको किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा, आपको किसी भी चीज़ का खौफ नहीं है, ना जॉब जाने का, ना लोगों के नाराज़ होने का, ना किसी भी तरह का खौफ जो ज़िंदगी में हमारे खौफ होते हैं, वो किसी भी तरह का आपका खौफ नहीं है। और आप फील कर रहे हैं कि जैसे आपको लगता है कि जैसे कोई चीज़ मुश्किल जाने वाली, वो जो फेज़ होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग लाइट, आपको लगता है ओह द प्रॉब्लम इज़ ओवर, तो प्रॉब्लम इज़ ओवर वाली फीलिंग आपको आ रही है। उसके साथ साथ अगर आपके जो आप ये समझ लीजिए कि जो साल आपने शुरू किया है, इसमें जो करेज आपको चाहिए थे साल इन हालात को फेस करने के लिए, और जो जैसे सिक्योर आप फील कर रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपके एक्शंस में नज़र आ रही है, हर चीज़ में नज़र आ रही है। सो कीप फीलिंग सिक्योर एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये जो साल है, ये है ही आपके लिए फास्ट लेन साल, तेज़ी से चलने वाला साल। सो कीप मूविंग इन द फास्ट लेन। अब देखते हैं हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए पहली पॉजिटिव एनर्जी क्या है 2022 की। पहली ये है एनर्जी कि आपके अंदर इतनी जैसे आपके जो भी प्रॉब्लम इस हफ्ते आपको आएगी, सामना होगा जिस भी प्रॉब्लम का, चाहे वो मादी है, चाहे वो रूहानी है, चाहे वो नफ्सियाती है, जो भी प्रॉब्लम इस हफ्ते आपको आएगा उसमें आप जीत जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है ऑफ विक्ट्री। यू आर द विनर, यू आर द वन हु स्टैंडिंग ऑन द विक्ट्री स्टैंड। अब देखते हैं सबसे कि नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको जैसे पीछे से कोई धक्का देता है, कोई अचानक हमला कर देता है, या कोई अचानक आप पर बहतान लगा देता है, या कोई अचानक आप पर इल्ज़ाम लगा देता है, यानी किसी की ख्वाहिश है कि आपको मुंह के बाहर गिरें। सो इस तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका हेल्थ अलर्ट क्या है हमारे जेमिनी दोस्तों का। हमारे जेमिनी दोस्तों का हेल्थ अलर्ट ठीक है, सिर्फ मसला ये है कि आपको जो आपका है एब्डोमेन, उसमें दर्द, लोअर एब्डोमेन ख़ास तौर पे, लोअर एब्डोमेन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनका ख्याल रखिएगा। और दूसरा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जैसे पानी ज़्यादा पीने की, लिक्विड इनटेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं पर यूँ लगता है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं, और इस डिहाइड्रेशन की वजह से आपको हेडेक का हमला हो सकता है। अब देखते हैं लव वाइब क्या है इस हफ्ते की हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए। लव वाइब जो है वो ये है कि आपको आपका जो आपका जो जिससे भी मोहब्बत है आपको, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ये नहीं होता ना, बाज़ दफ़ा हमारे जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमें आजमाते हैं, या हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस रख देते हैं कि जहाँ हम कंफ्यूज हो जाएं, और उससे कोई हमारा असल जानना चाहता है कि इसके एक्चुअली दिल में है क्या वो बात। इस तरह की कोई आपको लव्ड वंस आपको करेंगे कोशिश। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। आपका न्यूमरोलॉजी का मैसेज है 3। नंबर 3 जो होता है ना जेमिनी दोस्तों, नंबर 3 इज़ अ नंबर ऑफ गुड लक। जैसे मैंने भी आपको बताया कि गुड लक नज़र आती है आपकी बहुत सारे जो ज़रिए से हमने देखा, एस्ट्रोलॉजी से भी देखा, टैरो से भी देखा, गुड लक। तो गुड लक इस वीक ऑफ गुड लक 3 जो होता है ये कहता है क्रिएटिविटी एंड गुड लक। यू कैन क्रिएट योर गुड लक, अपनी क्रिएटिविटी से आप अपनी लक को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपका लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। लकी स्टोन आपका है जी सेलेनाइट। सेलेनाइट आपका बहुत ज़्यादा आता है, कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा सेलेनाइट आपका रहा है। ये सेलेनाइट हार्ट है, इस तरह से होता है, ये पॉलिश सेलेनाइट है, और इसमें मिल जाता है, ये बहुत कॉमन पत्थर है जो आराम से मिल जाता है सेलेनाइट। और उसके बाद आपका जो कलर दिखाई दे रहा है वो कलर आपका जो है वो लगता है आपका
जैसे मैरून, डार्क मैरून, जो कलेजी रंग नहीं जिसको हम कहते हैं, वो वाला रंग, वेरी डार्क मैरून आपका कलर लकी कलर है इस हफ्ते का। अब देखते हैं आपके लिए पहला डिवाइन मैसेज क्या है सन 2022 के हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए। आपका पहला जो है, ये मुझे लगता है कि आपका आखिरी भी यही था कि आपका जो इस हफ्ते की डिवाइन ड्यूटी है वो ये है कि आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना किसी की भी बात को। लोगों को लैटिट्यूड देना है, लोगों को मार्जिन देना है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, और उसके साथ साथ आपने लोगों के दिलों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या टूटे हुए रिश्ते थे उनको जोड़ना है। आपका जो डिवाइन ड्यूटी है वो ये है कि आप दिलों को जोड़ें, नाराज़गियाँ दूर करें, अपनी भी और दूसरों की भी, ताकि आप फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये आपकी अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। और याद रखिएगा आपका डिवाइन मैसेज ये है कि इस हफ्ते आपने ईगो इश्यूज से बचना है, अपनी अना को आपने अंडर कंट्रोल रखना है। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे जेमिनी दोस्त हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनके लिए सबसे पहले तो नए साल में आपको पहला मशवरा ही ये देना है कि आपने जैसे होता है ना, ये जो साल का पहला हफ्ता है इसमें हमारे जो कैंसर दोस्त हैं शक शुबे का शिकार हो जाता है इंसान, थोड़ा सा आप डाउट करने लग जाते हैं। डाउट करने की वजह से आप, जैसे होता है कि आपको लगता है कि सेल्फ इस्टीम पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, किसी ने मुझे ताना तो नहीं मारा, ये बात मेरे ख़िलाफ़ तो नहीं है, किसी ने मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश तो नहीं कर दी। अजीब वहम शक शुबे आपके जहन में आ रहे हैं, और आपको ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि आप सोच रहे हैं पिछले 3-4 महीनों के बारे में। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा सोचेंगे, गुजरे 3-4 महीने में ये हुआ, फ़लाने ये बात की, गुजरे महीने जो हैं चंद, ये आपको बहुत ज़्यादा इन दिनों आपको जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो आपके जितने भी रिलेशंस हैं ना, जितने भी रिश्ते हैं उनके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि ये जो ख़ास तौर पे जो आपके लीगल रिश्ते होते हैं, आपका स्पाउस हो गया, आपके पार्टनर्स हो गए, बिजनेस पार्टनर्स हो गए, लोगों के ऊपर जैसे आपको होता है गुस्सा आ रहा है बार बार कि ये जो हूएवर इज़ इन योर रिलेशनशिप और पार्टनरशिप सीट, उसको आप चाहते हैं कि इसके बारे में मुझे पता चले कि व्हाट इज़ इन हिज हार्ट और इन हर हार्ट। लोगों के दिल की बात जानने का इस हफ्ते आपको जैसे एक वो चढ़ाव, जैसे आपको ये चढ़ाव है कि मैंने दिल की बात जाननी है अगले की, और ख़ास तौर पे जो आपके दिल में जहन में शक है ना, भी याद रखिएगा शक का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। सो जितना आप शकी होंगे, जितना आप शक करेंगे, उसका नुकसान आपको खुद होगा, ये जहन में रखिएगा। और उसके साथ ये है कि आपने अगर कुछ अपनी एजुकेशन पर, अपनी लर्निंग पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि इस साल का हर दिन आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। और इस हफ्ते में जो आप सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि किसी से दिल की बात कैसे उगलवाई जाती है, कैसे किसी के ऊपर थोड़ी सी हिपोक्रेसी आप सीखने जा रहे हैं कि किस तरह कि मेरे दिल में है गुस्सा लेकिन मैं हंस के आपसे बात कर रही हूँ, और मैं अपने दिल की बात आपसे छुपा कर आपको कोई और मानी दे रही हूँ। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आप इस हफ्ते सीखने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल आपने अपने आप को जितनी जल्दी हो सके इस बोग्स और कीने की कैफियत से रिहाई देनी है अपनी ज़ात को। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की, इस साल की पहली पॉजिटिव एनर्जी क्या है सन 2022 की। पहली पॉजिटिव एनर्जी ये है कि जो भी फैसले हैं वो आपके हक़ में होंगे। बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है कि अगर कोई लीगल मैटर है, कोई विरासत का मसला है, कोई झगड़ा है, कोई भी इशू है, जो भी आपकी ज़िंदगी के मसाइल हैं, उसमें जो फैसले हैं वो आपके हक़ में होने जा रहे हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी आपके लिए क्या है। इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी आपके लिए ये है कि आपके काम रुक रुक कर होंगे, लोग आपके लिए जानबूझकर रुकावटें खड़ी करेंगे, जानबूझकर आपको थोड़ा सा रोकेंगे, रुकावट खड़ी करेंगे और आपको गलत मशवरा देंगे। लोगों के मशवरे से बचिएगा। ख़ास तौर पर अगर आप किसी से पूछते हैं कि करना चाहिए या नहीं, तो लोग आपको सही मशवरा नहीं देंगे, कोशिश करें आप मशवरा ना लें। अब देखते हैं कैंसर दोस्तों के लिए इस हफ्ते का हेल्थ अलर्ट क्या है। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए हेल्थ अलर्ट जो है वो इस हफ्ते का ऐसे है जैसे आपको पानी बहुत एहतियात से पीना है। जैसे बहुत शदीद प्यास लगती है और आप कुछ भी पी लेते हैं, कहीं से भी गंदा पानी पी लेते हैं, ये याद रखिएगा, अपने पानी पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है।
और कोशिश करें इस हफ्ते आप जितना वाटर इनटेक कर सकते हैं कर लें, क्योंकि आपके लिए अगर अभी वाटर जो डिहाइड्रेशन है ये आपकी किडनीज़ को कमज़ोर कर रहा है, तो अपने वाटर को भी ठीक कर लें तो ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लव वाइब क्या है। लव वाइब के हवाले से ये है कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अगर यानी कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं बाज़ कैंसरियंस के लिए, और बाज़ कैंसरियंस के लिए कुछ ऐसा है कि जो चीज़ यानी चीज़ें आर या पार होती दिखाई देती हैं, चीज़ें उस तरह से डगमगा कर नहीं चलेंगी जैसे कि डगमगा कर चल रही थी। और वो कैंसरियंस जिन्हें किसी की तलाश थी या जो सिंगल थे उनके लिए तो ये बहुत अच्छा हफ्ता है। एक ऐसे दिन होते हैं जब आप पहली नज़र की मोहब्बत हो जाती है, फर्स्ट साइट लव, वो काफ़ी ज़्यादा इन दिनों साइंस दिखाई देते हैं। अब देखते हैं हमारे कैंसर दोस्तों के लिए इस हफ्ते का लकी नंबर क्या है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर है जी 41। 41 नंबर जब भी आता है ये कहता है कि आपने अपने आप को डिसिप्लिन करना है, थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को बिखरने से बचाना है, अपने आप को ज़्यादा सोचों का शिकार होने से बचाना है और ज़्यादा अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है। अपने आप को अपने कंपोज करना है, डिसिप्लिन करना है और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट को असूल बनाकर अपना फिर आपने मूव। अब देखते हैं हमारे कैंसर दोस्तों का लकी कलर और लकी स्टोन कौन सा है। इस हफ्ते का हमारे जो दोस्त हैं कैंसर दोस्तों के लिए जो पहला लकी स्टोन निकला है वो ग्रीन है जी, सबज पत्थर है, सबज पैराडॉट पहन लें। ये सबज जो है ये जो मेरे वर्गो दोस्त हैं उनके लिए, वर्गो और जेमिनी दोस्तों के लिए नए साल का तोहफा मैंने बनाया है इस तरह का। ये ग्रीन कलर है, ये आपके पास होने चाहिए, बोल तो हर वर्गो के पास होने चाहिए, लेकिन ये जो ग्रीन स्टोन है इस तरह का ग्रीन स्टोन होना चाहिए हमारे कैंसर दोस्तों के पास इस हफ्ते। और ये एक्चुअली जो ग्रीन पत्थर होता है ना, ये माइंड को एनर्जाइज करता है या माइंड की पॉजिटिव एनर्जी देता है, या जो भी आपके कन्फ्यूजन होते हैं शायद इसीलिए आपके लिए ये पत्थर आया कि आप ग्रीन पत्थर यूज़ करें। कोई सा भी ग्रीन जेड हो या ओनिक्स हो या एमरल्ड हो या कोई भी पत्थर, या ग्रीन आम से मिल जाने वाले पत्थर होते हैं, तो वो आपको इस हफ्ते आपके मेंटल थोड़ा सा आपके साथ चलेंगे। और यही कलर भी आपका बनता है, लाइट ग्रीन जो होता है ना, लाइट ग्रीन, वो उसकी टोन आपके लिए इस हफ्ते सूटेबल रहेगी। अब देखते हैं हमारे कैंसर दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज ये है कि आपको सुकून की ज़रूरत है। आपके इबादत में कमी आई हुई है, आपके मराकबे में कमी आई हुई है, मेडिटेशंस में कमी आई हुई है। आपको कुछ देर अकेले गुजारना है जाए नमाज पर या अपनी प्रेयर की प्लेस पर और अपने कनेक्शन को बहाल करना है। बाज़ दफ़ा जैसे हमारे कनेक्शंस में थोड़ा सा कोई डिफरेंस आ जाता है या गैप आ जाता है, तो उस डिफरेंस को आपने दूर करना है। और अगर आप सदका करना है इस हफ्ते का, तो आपके लिए सदका जो है वो बन रहा है जैसे कि आप कोई सब्ज़ चीज़ का सदका कर दीजिए, सब्ज़ दाल कर दें, एनीथिंग ग्रीन, चारा भी डाल सकते हैं आप, ये जो जानवर होते हैं इनको आप चारा भी डाल सकते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो वर्क फॉर यू। तो थोड़ा सा वक्त गुजारिए जय नमाज के ऊपर ज़्यादा। अब मूव करते हैं लियो की तरफ, और उससे पहले हमारे कैंसर दोस्त हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनकी ज़िंदगी इस हफ्ते जो है एक जो आपके प्लानिटरी पोजीशन है ना, उसमें जैसे एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है। मैंने जब आपकी प्लानिटरी पोजीशन देखी तो मुझे एक डायलॉग बड़ा याद आया एक मूवी का, उसमें कहते हैं समबडी सेव मी फ्रॉम माई सेल्फ, कोई मुझे मेरे से ही बचाए, क्योंकि आप अपनी सोचों का शिकार हुए हैं। हमारे जो लियो दोस्त हैं इनसे इमोशंस तो हैंडल नहीं होते, तो फिर ये जो फीलिंग होती है ना, ये जो इमोशंस होते हैं ये इनको डिस्टर्ब कर देते हैं। और आप जैसे बहुत कंफर्टेबल सिर्फ उस वक्त फील करते हैं व्हेन यू आर इन योर ओन स्किन, आप अपनी एनवायरनमेंट में, अपने हालात में अपनी तरह से चल रहे होते हैं। जब लोग आपके साथ मेलो ड्रामा करते हैं, पिथॉस की बातें करते हैं, तो आपके लिए वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आपको इस हफ्ते सिर्फ अपने आप को जैसे सेव करना है अपनी सोचों से। आपकी सोचें जैसे बहुत ज़्यादा आगे जा रही हैं, तो इस पर आपने गौर करना है। और उसके साथ साथ ये है कि आपने लोगों के रवैये पे तवज्जो नहीं देनी। लोग आपसे अजीब तरह के रवैये का इजहार करेंगे, जैसे पहेलियाँ होती हैं, कोई पहेली बन जाता है आपके लिए, आपको समझ नहीं आती,
कि अब मैंने क्या करना है, मैंने कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है। और आपकी जो सेहत है उसके हवाले से आपको अपने आप को इस हफ्ते आपने बहुत केयर करनी है, क्योंकि जो भी कोई चीज़ आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी है, कोई भी चीज़ है, तो वो जैसे उसका हो सकता है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे छठे घर में जो आपकी एक्टिविटीज़ तक चल रही है ना, ट्रांसफॉर्मेशन की, छठा घर आपके रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ का होता है और हेल्थ का होता है। तो जहाँ पर जो कोई प्रॉब्लम है तो वो एक्सपोज हो जाएगी। अगर आपके रूटीन में कोई चीज़ थी जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, आपकी परेशानी का बायस बन रही थी, आपको उसका पता था या नहीं पता था, तो एकदम एक्सपोज हो जाएगी। अच्छा, ये चीज़ थी जो मुझे तंग कर रही थी। हेल्थ के मामले में भी यही होगा कि फाइनली यू नो कि कौन सी चीज़ थी जो कहाँ आपको डिस्टर्ब कर रही थी। अब देखते हैं कि हमारे लियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। 2022 की पहली पॉजिटिव एनर्जी हमारे लियो दोस्तों के लिए है जी कि आप के हक में फैसले आ रहे हैं। अगर जहाँ जो भी फैसला है वो आपके हक में आ जाएगा, आपको कामयाबी मिल जाएगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट आप चाहते थे, कोई कानूनी मसला ख़ास तौर पे फंसा हुआ था, तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकलता है। और इस हफ्ते आपके लिए जो बेसिक चीज़ है वो ये है, खामोशी है, ऑब्जर्वेशन है। खामोश रहकर ऑब्ज़र्व करके तमाम चीज़ों को लॉजिकली आपने हैंडल करना है, इस्तदलाल और मंतक, नो जज्बात। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी क्या है। हमारे लियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी ये है कि लोग आपको ख़रीदने की कोशिश करेंगे। बाज़ दफ़ा होता है ना कि आपको आपके ईमान को या किसी तरह से आपसे कोई गलत काम कराने की कोशिश की जाएगी, आपको ख़रीदने की कोशिश की जाएगी। आपने जो है इस पर आपको जो है आपकी आजमाइश बन सकती है ये बात कि इधर ईमान पे रहूं या ना रहूं। ये चीज़ आपके लिए परेशानी का बायस हो सकती है, जिसको हम कहते हैं धर्म संकट कहते हैं, कि ऐसी चीज़ जो आपके असूलों के ख़िलाफ़ है लेकिन जिसको करना ज़रूरी भी हो और जिसको किए बगैर चारा भी ना हो, तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बाईपास नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते का आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका ये है कि आपको घुटनों और पाँव के जोड़ों के दर्द की हिफाजत करनी है, जुराबें पहन के रखिए। और ये जो सर्दी है या मौसम है या चोट है, घुटने, लोअर जॉइंट्स जो हैं, लोअर लिम्स के जॉइंट्स, पाँव, घुटने, इनकी आपने केयर करनी है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का कि लव वाइब क्या है। हमारे लियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते की लव वाइब बहुत अच्छी है। द हेरोफेंट है जो कि शादी निकाह को ज़ाहिर करता है। अगर आप शादी निकाह की एज में नहीं है तो फिर हो सकता है बहुत सारे शादियों के फंक्शंस आपको हों, आप बहुत ज़्यादा फंक्शंस अटेंड करें, या कोई अगर हो सकता है कोई रिश्ते की, किसी के रिश्ते की तलाश हो, तो वो यानी कि बाय ऑल मीन्स दिस लव वाइब इज़ गोइंग टुवर्ड्स मैरिज, वेरी पॉजिटिवली मैरिज। अब देखते हैं हमारे लियो दोस्तों के लिए न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। आपके लिए न्यूमरोलॉजी का मैसेज है 27। 27 जब भी आता है, 27 कहता है कि जो भी आपके मामलात हैं, एक तो वो आप रब पे डाल दीजिए। और 27 का मतलब बेसिकली होता है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, कि आप अपने दुनियावी मादी मकासद के लिए रूहानी मदद तलब कीजिए और रूहानी पार्टनरशिप कीजिए। वैसे भी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने अल्लाह के साथ पार्टनरशिप करनी है तो आप सदका दे दें। तो इस तरह से कोई स्पिरिचुअल पार्टनरशिप होती है, 27 के अंडर आती है, जो कहती है कि जो काम है, जो इस वक्त आपके सामने मंजिलें हैं, उनमें आपको रूहानी मदद की ज़रूरत है। अब देखते हैं हमारे लियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। हमारे लियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का जो लकी कलर है वो बन रहा है जी, जैसे होता है ना जिसे हम सी ग्रीन कहते हैं, सी ग्रीन जिसमें सब्ज़ और नीला दोनों रंग होते हैं, सी ग्रीन आपका कलर है। और आपका पत्थर बन रहा है जी ये जिसको हम कहते हैं मरजान। मरजान कॉरल होता है, कॉरल वैसे भी आपको सूट करता है, ये है जी मरजान। ये मरजान का दरख्त है, इसको ये पत्थर है, ये रंग जो आपको चाहिए, क्योंकि मरजान दो रंग का होता है, एक सफ़ेद और एक लाल। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड, मरजान। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ सी ग्रीन, जिसे हम पीकॉक कलर्स नहीं कहते, वो कलर्स इस हफ्ते आपको सूट करते हैं। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का
रूहानी मैसेज क्या है हमारे लियो दोस्तों के लिए? इस हफ्ते का रूहानी मैसेज ये है कि आप अपने जो आपका घर है, जो आपकी लिविंग स्पेस है, वहाँ से कोई सदका या न्याज या गरीबों को खाना खिलाएं या वहाँ से बनाकर अपने कहीं गरीबों को अपनी लिविंग स्पेस पर खाना खिलाएं। उससे यह है कि आपकी जो मूवमेंट है वो आसान हो जाएगी, जो आपकी रास्ता है वो आसान हो जाएगा। अभी हमने मेरे ख्याल टैरों में देखा था या कहीं देखा था कि आपकी मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, घुटनों में या पैरों के जॉइंट्स में या जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट नो। मैसेज है कि अगर आप अपनी मूवमेंट को स्टेबल करना चाहते हैं तो अपनी लिविंग स्पेस पर अपने घर से कुछ खाने का, गरीबों के खाने का बंदोबस्त कीजिए। आप खाना बनाकर न्याज भी दे सकते हैं, बाहर भी भिजवा सकते हैं, बट ये कि आपकी लिविंग स्पेस से खाना बाहर जाना चाहिए। मूव करते हैं वर्गों की तरफ, और उससे पहले हमारे लियो दोस्त हमारा चैनल भी आपसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। हमारे वर्गो दोस्तों को इस हफ्ते याद रखना चाहिए कि हर चीज़ जो होती है ना, उसका एक टाइम होता है, एक रीज़न, एक सीज़न होता है। तो अगर आप किसी का कोई काम है उसको आप बहुत चाहते हैं शिद्दत से हो और वो नहीं हो रहा, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि वर्गो दोस्त जो हमारे हैं वो चाहते हैं कोई चीज़ है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, जो कहते हैं फिल फॉर लॉन्च होना चाहिए, फिल फॉर हो जाए। तो देयर इज़ नो पॉइंट अगर आप किसी चीज़ को फोर्स करते हैं, वो अपने वक्त से पहले नहीं होगी। वो बीज जो है उसने तभी से स्प्राउट होना है जब उसका वक्त आएगा। तो उस वक्त तक उसको थोड़ी सी, इसे इंक्यूबेशन पीरियड है। इस वक्त आप समझ लीजिए कि आपके काम या प्रोजेक्ट या चीज़ें जो ज़्यादातर इस वक्त इंक्यूबेशन पीरियड से गुजर रही हैं। तो उसके लिए आपको इस हफ्ते यही मशवरा है कि इंतज़ार कर लें थोड़ा सा। इतना फ्रस्ट्रेट होने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, अपने कामों को लेकर, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को आप इंजॉय नहीं कर रहे, इस वक्त जो हो रहा है, जो हालात हैं, जो माहौल है, इसको इंजॉय करने की कोशिश कीजिए। और अगर ये याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ हम वक्त से पहले, एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि सारी बातें सिंबॉलिक होती हैं। अगर आपने एक बीज बोया है तो अगर आप उसे खोल के ज़मीन से निकाल के देखते हैं ये स्प्राउट किया कि नहीं, तो वो ख़राब हो जाएगा। सो ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी की है कि अगर आप बार बार बीज को उखाड़ के देखते रहेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। सो ये वक्त कामों के होने का नहीं है। सो आपको थोड़ा सा टाइम का वेट करना है कि काम हो जाए, टाइम पर होंगे। अपने आप को थोड़ा सा डालें। और अगर मेरी बात आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, या ऑब्वियसली किसी को कहना कि अभी आप इंतज़ार करें, अभी अपने प्रोजेक्ट के पूरे होने का इंतज़ार करें, थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग होता है, बट इट्स ओके। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग। आप टाइमिंग थोड़ा सा मैनेज करें, अपनी टाइमिंग को मैनेज करें। आपकी टाइमिंग्स जो हैं वो मैनेज करने की आपको ज़रूरत है। अब देखते हैं हमारे वर्गो दोस्तों के लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पहली पॉजिटिव एनर्जी 2022 की देखते हैं हमारे वर्गो दोस्तों के लिए क्या है। आपके लिए जो पॉजिटिव एनर्जी है हमारे वर्गो दोस्तों के लिए, उसमें सबसे बेसिक बात तो ये दिखाई दे रही है कि आपका जैसे होता है ना कि आपको जो उलझन थी, कोई बहुत बड़ी उलझन, कोई बहुत बड़ी गिरा नफ्सियाती थी या जहनी थी, या कोई चीज़ आपको जो परेशान किए हुए थी, वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जज्बाती उलझन थी जो सुलझ जाएगी आपकी, और आपको सुकून हासिल होगा। हमारे वर्गो दोस्तों को बहुत हफ्ते बाद इस हफ्ते सुकून महसूस होगा। अब देखते हैं हमारे वर्गो दोस्तों के लिए इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, या आपको अपनी चीज़ों की हिफाजत करने की ज़रूरत है। लगता यूँ है कि आपकी कोई चीज़ें चोरी हो सकती हैं, मिसप्लेस हो सकती हैं, ख़ास तौर पे आपके आइडियाज़, आपके ख़यालात, इनकी ज़रा हिफाजत कीजिएगा। अब आपका हेल्थ अलर्ट देखते हैं हमारे वर्गो दोस्तों के लिए। हेल्थ अलर्ट है आइज़, और आइज़ के साथ नोज़। आइज़ एंड नोज़ इन्फेक्शन आप कैच कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा केयर कीजिएगा। अब देखते हैं आपका लव वाइब। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए लव वाइब में थोड़ा सा वेटिंग आ गई है। हालांकि जुपिटर जो है वो आपके 7वें घर में है। पूरा साल मोहब्बत जो है, हाउस ऑफ लव आपका एक्टिव रहने वाला है। बट इस हफ्ते ये है कि हो सकता है कि आपको कोई चीज़ें पता चले रूहानी तौर पर, या कोई ड्रीम आपको इस हफ्ते जो भी ड्रीम आएगा रिगार्डिंग द पर्सन यू लव, उस पर ट्रस्ट कीजिएगा। उसमें कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई इन्फो आपके लिए होगी ज़रूर। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है इस हफ्ते के लिए। आपकी न्यूमरोलॉजी कह रही है 14, 1 and 4, 14 नंबर आपका न्यूमरोलॉजी का बन रहा है। ये कहता है कि अपनी जो इस हफ्ते की आपकी बेसिकली आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करना है। सेल्फ कंट्रोल इस तरह से करना है कि कभी आपके ज़हन में कोई चीज़ घुस जाती है तो वो घुसे चले जाती है, खपत हो जाता है। कभी खाने का खपत हो गया, खा रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा सा
जैसे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आता चला जा रहा है, कि झगड़ रहे हैं तो झगड़ते चले जा रहे हैं। तो अपने बिहेवियर में आपको थोड़ा सा मॉडरेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को समझाना पड़ेगा, और चेक एंड बैलेंस अपनी ज़ात पर आपको लगाने पड़ेंगे और हालात के ऊपर भी लगाने पड़ेंगे। क्योंकि 14 ज़्यादातर तो सेल्फ को ज़ाहिर करता है, लेकिन जब 14 आ जाए, जिस भी हफ्ते, महीने या वीक का 14 नंबर होता है, तो वहाँ पर आपको रिस्ट्रेन करने की ज़रूरत होती है, ज़ात को भी और दूसरों को भी, क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है, आपकी ज़ात में भी या आपके माहौल में भी, कहीं ना कहीं हर जगह आपको रिस्ट्रेन की ज़रूरत है। और ख़ुद ऑब्सेशन से या ख़ब्त से या जो चीज़ दिमाग पे सवार हो जाती है उससे बचने की ज़रूरत है। अब देखते हैं हमारे वर्गो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का लकी स्टोन और लकी काला क्या है। आपका जो लकी स्टोन है जी, वो आपका बन रहा है इस हफ्ते का आपका रोज़ क्वार्ट्स बन रहा है, लकी पत्थर। और आपका जो कलर बन रहा है उसमें वाइट बन रहा है, और वाइट के साथ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। वाइट के साथ आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है लाइलिक का, यानी जामनी का, और मैरून का। मैरून और लाइलिक आपका बन रहा है, और ये रोज़ क्वार्ट्स है। ये रोज़ क्वार्ट्स की एक फॉर्म है, आप समझ लीजिए कि ये इस तरह का होता है, बहुत बेबी पाउडर पिंक से लेकर तो डार्क पिंक तक। तो रोज़ क्वार्ट्स आपकी इस हफ्ते की ज़रूरत है। मे बी रोज़ क्वार्ट्स जो पत्थर है ये रेस्टोरेंट लेकर आता है, आपके जो चीज़ें उतार चढ़ाव का शिकार हो रही होती हैं उनको थोड़ा सा मॉडरेट कर देता है। एनर्जीज का मॉडरेटर है ये हमारा रोज़ क्वार्ट्स, और जितना इसका कलर डार्क होगा उतना ही ये ज़्यादा मॉडरेशन करता है। अब देखते हैं हमारे वर्गो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या ये है कि आपको जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, उनके कुछ आपको उनके लिए कुछ चैरिटी करना पड़ेगी। चैरिटी ऐसे जैसे आप अपने घर के पास कोई मदरसा है या कोई ऐसी जगह है जहाँ छोटे बच्चे हों, इन्फेंट्स हों, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हों, उनको थोड़ा सा हैप्पी करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप उन्हें हैप्पी करते हैं तो आप खुद खुश होंगे। अपनी खुशी के लिए आपको बहुत छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ भला करने की, सदका, चैरिटी कुछ करने की ज़रूरत है। अब ये आपकी डिवाइन ड्यूटी भी है कि यू हैव टू लुक आफ्टर स्मॉल किड्स दिस वीक। वो आपके अपने भी हो सकते हैं, लेकिन सवाब तो उस वक्त होता है जब हम घर से बाहर निकल के किसी के लिए कुछ करते हैं। सो दैट इज़ योर डिवाइन ड्यूटी ऑफ दिस वीक। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्गो दोस्त याद से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है, इसमें ऐसे लगता है कि जैसे आपके अंदर कोई नई डिटर्मिनेशन आ गई है। हमारे लिब्रा दोस्त किसी नई डिटर्मिनेशन के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं इस हफ्ते में। मैं आपको भी एक बात बता रही हूँ कि जो आप पूरा अगला साल, ये इस हफ्ते में जो रेजोल्यूशन आप पास करेंगे उसको रिपीट करेंगे इस हफ्ते कि आपकी कोई रेजोल्यूशन है, आपके दिल की कोई बात है जो आप फैसला करेंगे कि मैंने ये करना है। मुझे ये लगता है कि आप इस हफ्ते जो रेजोल्यूशन करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटिंग टू योर सेल्फ। जैसे अपने सेल्फ और अपने माहौल, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रुकावटें ना हो, रवां हो। जैसे आपको ये ऑब्सेशन हो गया है कि बस रवानी रहे, मुझे रुकावट ना आए, मेरी गाड़ी ठीक हो, मुझे ट्रैफिक ना मिले, मुझे जब काम पे जो काम करूं, यानी कि रवानी के साथ मेरा दिन गुजरे। तो उसको रवानी के साथ दिन गुजारने के लिए और थोड़ा सा अपने आप को आराम दे ज़िंदगी, यानी कि इफ़ ऐसे कि आप अपनी ज़िंदगी को आराम दे करने का रेजोल्यूशन बनाएंगे कि मैंने पूरा साल अपनी कंफर्ट और अपनी आराम पर फोकस रखना है, और उसको आप पूरा कर भी लेंगे। ये हफ्ता जो है मेरे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए प्लान ऑफ एक्शन का है, जैसे कि आप कुछ ना कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। और एक बहुत कम होता है कि लिब्रा लोगों को लगे कि आई एम मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस। आपको लग रहा है कि मैं अपनी जो प्लान्स हैं उनमें कामयाबी की तरफ रवा हूँ, विच इज़ राइट। लेकिन आपको जैसे आप डरते हैं कभी कभार किसी चीज़ से, ख्वाब में डर गए या किसी ख्याल से आगे सपते, ये चीज़ आप में बहुत नज़र आती है कि पूरा हफ्ता कोई चीज़ जैसे एकदम आपको फोबियाटिक फील होता है किसी ख्याल से, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, यूँ ना हो जाए, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, ये ना, मतलब इस तरह के कोई थॉट्स हैं जो पूरा हफ्ता आपको जैसे चीज़ें प्रैक्टिकल से ज़्यादा आपके ख्यालों में और वो आपको डिस्टर्ब करें। तो अपने ख्यालों और अपने ख्वाबों पर आपको
थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं इस हफ्ते की हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए पहली पॉजिटिव एनर्जी क्या है सन 2022 की। ऐसे लगता है, अब ये बातें सिंबॉलिक होती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आपको दुश्मन आपके आगे सरेंडर करेगा जैसे हथियार डाल देगा कोई आपके आगे। ये इस हफ्ते की है कि वो कुछ भी हो सकता है, हालात हो सकते हैं, मुश्किलात हो सकते हैं, इंतज़ार हो सकते हैं, यानी कि आपका दुश्मन आपके आगे सरेंडर कर रहा है इस हफ्ते, विच इज़ वेरी गुड। अब देखते हैं इस हफ्ते कि आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या है। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि अब फिर हम वही सिंबॉलिक बात करेंगे, कोई आपकी खड़ी फसल उखाड़ने की कोशिश की जाएगी, कोई कोशिश करेगा कि आपका बना बनाया काम बिगाड़ दे। दुश्मन है ये अपनी भेड़ की खाल में भेड़िया है, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। इसकी ख्वाहिश है कि आपका बना बनाया काम बिगाड़ा जाए। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए हेल्थ अलर्ट ये है कि आपने जिन लिब्रा दोस्तों को मिग्रेन का इशू है या हाई ब्लड प्रेशर का इशू है वो तो बहुत केयर करें, क्योंकि आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे आपका हेडेक ट्रिगर कर जाए। उसके बाद ये है कि आपको जो रिलैप्स से बचना है, ये वहम भी है आपको, जैसे मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी में बताया था कि आपको रिलैप्स का वहम आपके जहन में इस हफ्ते बहुत ज़्यादा टकराएंगे, तो ये आपका वो भी वहम हो सकता है हेल्थ का कि मुझे दोबारा ना ये हो जाए। तो लगता तो नहीं है लेकिन वह मैं इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। अब देखते हैं हमारे लिब्रा दोस्तों की लव वाइब क्या है। लव और हमारे लिब्रा दोस्तों का फेवरेट टॉपिक अब ये ऐसे है कि आप इस हफ्ते कम्युनिकेशन बहुत बेहतर लग रही है। ऐसे लगता है कि जिस बंदे का भी आप ख्याल करेंगे उसकी कॉल आ जाएगी, उसका मैसेज आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि रोमांस की बात हो, लेकिन समटाइम्स कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, हम चीज़ों को यानी कि अभी सोचा और उसका मैसेज आ गया। तो ऐसा कुछ है आपकी लव वाइब में, विच इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी नंबर क्या है। आपका लकी नंबर है जी 48 नंबर जब आता है ना तो ये कहता है फाइनेंशियली अपने आप को डिसिप्लिन करें। इस हफ्ते आपको अपने फाइनेंसेस को डिसिप्लिन में रखना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप ज़िंदगी को आरामदेह बनाना चाह रहे हैं, आरामदेह बनाते बनाते आप कहीं ज़्यादा लेविश हो जाते हैं या ज़्यादा स्पेंड कर लेते हैं या इस तरह से कोई बातें आ जाती हैं, तो आपने बजटिंग का एक रेजोल्यूशन पास कर लीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते आप जो रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं वो हो भी रहे हैं। लिहाजा अपना इस हफ्ते रेजोल्यूशन बनाइए कि आपने अपना बजट बनाना है और अपने आप को फाइनेंशियली डिसिप्लिन करना है। अब देखते हैं हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए सब का लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए रोज क्वार्ट्स है जी। रोज क्वार्ट्स आपके लिए भी रोज क्वार्ट्स है और रोज क्वार्ट्स ये पत्थर है, यही वाला कलर भी यूज़ करना है आपने। देखने में ये वाइट लग रहा है बट ये वाइट नहीं है, ये लाइट पिंक है। और इस तरह से अगर आपको कोई हार्ट मिल जाता है लिब्रा का, ये देखिए, तो ये आप वैसे तो होना चाहिए सबके पास रोज़ क्वार्ट्स हार्ट होना चाहिए, लेकिन इस हफ्ते अगर लिब्रा लोगों को हार्ट मिल जाता है रोज़ क्वार्ट्स का, कहीं से भी मार्केट की चीज़ है मार्केट से मिल जाती है, बाय अ हार्ट, और उसको आप बेशक अपने पॉकेट में रख लें, वॉलेट में रख लें, कहीं भी रख लें, तो ये आप कलर इस्तेमाल ये पत्थर अपने पास रखिए। और कलर आपका है पाउडर पिंक, बहुत हल्का गुलाबी आपका पत्थर है। तो ये आपका बन रहा था स्टोन और कलर। अब देखते हैं हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। लिब्रा दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज ये है कि ये आपका ये कंसिस्टेंट आ रहा है, 2-3 दफ़ा आपका ये आ चुका है कि आपको इस हफ्ते ज़रूरत से आम दिनों से अगर आप करते हैं, चैरिटी करते हैं, अगर आप जितनी भी करते हैं थोड़ी सी ज़्यादा करनी है इस हफ्ते चैरिटी आपने। ये आपकी डिवाइन ड्यूटी है कि आपने ज़्यादा करनी है, रूटीन से ज़्यादा करनी है। और इसके साथ आपने चैरिटी के साथ आपने लोगों की मदद, हेल्प मोर देन यूजुअल, आम दिनों से ज़्यादा दूसरों की मदद कीजिएगा, आपकी मदद आपके काम खुद ब खुद हो जाएंगे। ये था हमारा लिब्रा का हफ्ता। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और उससे पहले तमाम लिब्रा दोस्त हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए एक बात इनको बताना बहुत ज़रूरी है। इस हफ्ते हमारे लिब्रा दोस्तों हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत लॉयल साइन है। दोस्तों पे जान कुर्बान कर देने वाले लोग, अपने लिए अपने चाहने वालों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले लोग। तो ऐसा लगता है कि इस हफ्ते दोस्ती के नाम पर, वफादारी के नाम पर आप से कुछ ऐसा करने को कहा जाएगा जो आप करना नहीं चाहते हैं। तो
आप नो करना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि नामे वफ़ा पे हाँ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं और वो करना आपको सिर्फ दोस्ती के लिए या लॉयल्टी के लिए करना चाहते हैं, तो अपनी ज़ात से लॉयल्टी कहाँ गई? यू हैव टू बी लॉयल टू योर सेल्फ सबसे पहले। जो शख्स अपने से मोहब्बत नहीं कर सकता वो किसी से क्या करेगा? और ये बात स्कॉर्पियो को समझाना वक्तन फ़वक्तन बहुत ज़रूरी होती है। तो आज आपको ये मुझे समझाना है कि आप अपने साथ वफ़ादारी कीजिए। अगर अपने ईमान की, अपने पैसों की, अपने जो भी चीज़ें आपकी वैल्यूबल्स हैं या वॉट एवर यू वैल्यू, उसको अपनी ज़ात के हवाले से तो उसको आप देखिए पहले, और दूसरों की रिस्पेक्ट बाद में आती है, अपनी रिस्पेक्ट पहले आती है। और आपने इस हफ्ते थोड़ा सा जज्बात पर कंट्रोल रखना है। वही जो हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों को एक होता है ना, महीने 2 महीने बाद एक ऐसा हफ्ता आता है जहाँ पे इनके जज्बात जो होते हैं उनको इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है और ये हो जाते हैं। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल होने का आपका हफ्ता है। कोशिश करें कि आप ना ब्लैकमेल हो, क्योंकि आपके प्यार करने वाले आपको इस हफ्ते इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। लिहाजा आप ये सोचें कि मुझे क्या सूट करता है। बी लिटिल सेल्फिश, थोड़ा सा अपने आप को खुद गर्ज करके तो इस मरहले से गुजर जाइए। और अपनी ज़रा सा हेल्थ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ में इश्यूज़ इस तरह से आ रहे हैं कि आपको जैसे ये बैक होता है ना, अपर बैक, कमर का दर्द, ये आपको हमलावर हो सकता है। उसकी वजह ये है कि आप झुक कर बहुत बैठ रहे हैं। जैसे ऐसे करके इंसान झुक कर सोचता है ना, तो आप कुछ सोच रहे हैं ज़्यादा, तो उससे ज़रा थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा और अपना पोस्चर ठीक रखिएगा। आपका पोस्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेंड हुआ है और सोचने की उसमें, जिसकी वजह से आप अपने कमर में मस्कुलर पेन कर सकते हैं। हम देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पहली पॉजिटिव एनर्जी 2022 की हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए है कि आप जो चाहते थे वो चल के आपके पास आ जाएगा। कोई जॉब, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मुलाज़म, कोई खाना, जो आपकी विश है, जो भी आप चाहते थे, कोई चीज़ आपकी ख्वाहिश करेंगे और वो चल कर आपके पास आती दिखाई देती है, आपकी ख्वाहिश। अब देखते हैं सकते कि आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी है कि आपको कोई शख्स आप पर एक ज़ोरदार हमला करने की तैयारी कर रहा है। जो अब बिल्कुल तैयार है इस हफ्ते कोई आप पर आखिरी और ज़ोरदार हमला कर सकता है। उस हवाले से आपको बहुत केयरफुल रहना है और अपने दुश्मनों पर और दुश्मन के उस पर नज़र रखिएगा। और ये चीज़ आपके अपने अंदर भी हो सकती है कि आपके कोई इमोशन, कोई चीज़ आपके अपने अंदर बहुत आप पर हमलावर हो जाए। लिहाजा आपने हमलों से, अचानक हमलों से केयरफुल रहना है। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट के हवाले से वैसे तो कोई इशू नहीं लग रहा, लेकिन जैसे होता है ना कि स्किन इश्यूज़, स्किन प्रॉब्लम्स, अभी मैंने आपको यहाँ भी स्किन के हेल्थ के हवाले से एस्ट्रोलॉजी का भी एक मैसेज था और टैरोस का मैसेज है कि आप अपनी स्किन की केयर कीजिए। स्किन जो है उस पर एलर्जी आपकी स्किन कैच कर सकती है इस हफ्ते। और लव वाइब, यस, हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों की लव वाइब ठीक है, लेकिन लव वाइब में थोड़ा सा आपको कलरफुल करने की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें जैसे एक चीज़ें रूटीन सी बन चुकी हैं, थोड़ा सा एक दूसरे को सरप्राइज़ करें, एक दूसरे को थोड़ा सा गिफ्ट करें, ये वॉट एवर, ट्राई एंड सरप्राइज ईच अदर। और अगर आप सिंगल हैं तो फिर आपके लिए हो सकता है कि इस हफ्ते कोई सरप्राइज़ छुपा हो या कोई बहुत अच्छा मैच, कोई बहुत अच्छा रिश्ता, कोई बहुत अच्छी चीज़ आपकी तरफ चल कर आ जाए। अब देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते की न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है। न्यूमरोलॉजी का मैसेज आपके लिए इस हफ्ते है 61 61 अगर आप रेगुलर सुनते हैं न्यूमरोलॉजी, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो 61 का मतलब होता है सेल्फ लव। जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको बताया कि अपने साथ ऑनेस्टी, लॉयल्टी पहले, उसके बाद दुनिया में, ये इस हफ्ते का आपका मैसेज था। तो न्यूमरोलॉजी भी उसको ज़्यादा इंडोर्स कर रही है, उसको ज़्यादा पावरफुल होकर आपको बता रही है कि पहले अपनी ज़ात को पहले आपने रखना है। जो आपको आपका दिल चाहता है वो, यानी कि जो आपका दिल कहता है कि ठीक है, आपका दिमाग कहता है हाँ जो ठीक है, वो आपने करना है। अपनी ज़ात को पहले रखना है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का लकी कलर है, लकी स्टोन है जी एक्वा मरीन।
एक्वामेरीन वो पत्थर होता है जो जज्बात को थोड़ा सा जो कंफर्ट लेके आता है। किसी भी माहौल में जहाँ कंफर्ट की कमी हो वहाँ आप एक्वामेरीन रख दें। एयर डिस्कम्फर्ट, जैसे हवा में कुछ तलखी हो, वहाँ आप एक्वामेरीन रख दें। या अगर आपको ख़ुद को लगता हो कि जैसे मेरे ख्यालात या मुझे डिस्टर्बेंस है या एंग्जाइटी है, आप एक्वा पहन लें। तो ये पीस कंफर्ट का पत्थर है। और जो बहुत ज़्यादा जो बीमार, बुखार जब बहुत ज़्यादा हो बच्चों को या बड़ों को, तो उस सूरत में भी हम एक्वामेरीन पहनाते हैं कि एक्वामेरीन पहन लें। ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट जो बीमारी की नेगेटिव हीट है उसको अपने, इसके थंबल्स मिल जाते हैं, आप वो ले लीजिए। तो उसको अपने साथ थोड़ा सा साथ रखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस हफ्ते। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का, हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज इबादत का है जी। अपनी जो इबादतें हैं उनको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना है। आप के अंदर एंग्जाइटी पैदा हो सकती है, आपने शोर शराबे में ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, और शोर शराबे में जो आप वक्त गुजार रहे हैं उसमें आपकी रूह थक गई है। यू नीड टू कंफर्ट योर सोल। अपनी रूह के आराम का बंदोबस्त कीजिए। आपकी रूह जो है वो शायद इसीलिए आपको डिवाइन मैसेजेस नहीं मिल रहे, या वट एवर इज़ हैपनिंग टू यू, योर सोल इज़ आस्किंग फॉर कंफर्ट। तो अपनी सोल को थोड़ी सी कंफर्ट पहुँचाइए। ये अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। उससे पहले हमारे स्कॉर्पियो दोस्त याद से हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो सेगिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए इस हफ्ते का जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, उनके लिए मैसेज इंपॉर्टेंट ये है कि जो मूवमेंट होती है ना, जब आप किसी जगह से, जिसे हम कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र, वो चीज़ आपके लिए है। और सफ़र जो है ये तुम्हारे सेगिटेरियस दोस्तों की जान होती है ना, इसमें दे नीड टू ट्रैवल। चाहे इतनी सर्दी धुंध में भी इनको होता है कि बाहर का एक चक्कर लगा के देखें क्या हो रहा है। इनको लगता है मेला है कोई बाहर जहाँ मैंने जाना है। तो इस हफ्ते तो ख़ास तौर पर मैंने आपको एडवाइस देनी है कि मूव करें, सफ़र करें। सफ़र वसीला ज़फ़र आपके लिए सबसे पहला मैसेज तो ये है। यानी कि आपके लिए चेंज बहुत ज़रूरी है। इस हफ्ते आपको कोई ना कोई चेंज करना चाहिए, कोई तब्दीली आपको करनी चाहिए। और दूसरा, इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर आप अंधा एतमाद करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट आप करते हैं। उस ब्लाइंड ट्रस्ट से आपने थोड़ा सा कोशिश करें कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। और ख़ास तौर पे जिस पर आप करते हैं, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज़ है, चाहे वो आपका कितना ही एतबार का या करीबी रिश्तेदार है, तो मैं आपको कहूँगी कि अपनी आंखें खोलें, आंखों से पट्टी उतारें, एक्सप्लोर करें। अगर आप शक नहीं कर सकते या आप शक नहीं करना चाहते अपनों पे, अपने दोस्तों पर, तो फिर आप एक्सप्लोर करने की नीयत से, लोगों को समझने की नीयत से ज़रा एक्सप्लोर करें पीपल हु आर अराउंड यू। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने थोड़ा सा इन दिनों में, ये वाला हफ्ता है, इसमें आपने जो करियर के हवाले से आपने देखना है कि जॉब ऑप्शंस, कोशिश करें कि जो काम आप कर रहे हैं, जो व्हाटएवर जो भी आपकी लाइफ सिचुएशन में है, उसमें जो भी आपकी प्रैक्टिकलिटी है, जो भी आपका काम है, उसके हवाले से आप देखिए कि उसमें और दूसरे ऑप्शंस क्या हैं। क्योंकि जो कर रहे हैं उससे बेहतर चीज़ आपकी मुंतज़र है, या उससे अगला कदम उठाने के लिए अब वक्त आ गया है। सो दिस इज़ द टाइम फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो उस पर आप जो है फोकस कीजिएगा इस हफ्ते। एक्सप्लोर कीजिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्या है, और ख़ास तौर पे मूवमेंट के दौरान। अगर आपकी लाइफ सिचुएशन बिल्कुल सिंपल, आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो भी घर से बाज़ार तक का एक सफ़र कीजिए। हो सकता है उसमें आपको बहुत सारे आइडियाज़, चीज़ें आ जाएँ। यानी कि इट्स नॉट टाइम टू सिट आइडल। चाहे जो भी आप कर रहे हैं या आप कुछ भी नहीं कर रहे, इवन देन मूव अ लिटिल मोर देन यूजुअल। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते पॉजिटिव एनर्जी क्या है। हमारे सेगिटेरियस दोस्तों की पहली पॉजिटिव एनर्जी 2022 की ये है कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपके लिए अगर आप एक कदम लेंगे तो किस्मत, गुड फॉर्च्यून या खुशबख्ती आपकी तरफ कई कदम बढ़ाएगी, कई कदम बढ़ाकर आपकी तरफ आएगी। लिहाजा मूवमेंट, बिकॉज मूवमेंट एंड इफ़, और ख़ास तौर पे वी वांट टू मूव टुवर्ड्स लव। अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं, मोहब्बत की तरफ कोई आपका है इरादा, तो इस तरह बहुत ज़्यादा लव है। लव पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी, कॉलीग्स का भी, कोऑपरेशन एंड लव, ये इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा आपके कार्ड्स में दिखाई देता है। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या।
आपकी नेगेटिव एनर्जी में ये है कि चीज़ें आपके हाथ से स्लिप हो सकती हैं। अब हमने आपको सिंबॉलिकली ही बताना है कि जैसे आपकी कोई बहुत कीमती शय आपके अपने हाथ से गिरकर तो टूट जाए, इसको देख लीजिएगा। और दूसरा ये है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, वक्त पर घर आ जाएं या व्हाटएवर, अपनी सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका हेल्थ अलर्ट क्या है हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए। हेल्थ अलर्ट वैसे तो ठीक है, वैसे तो हेल्थ अलर्ट में कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। बस थोड़ा सा एसओपीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको जैसे खांसी नज़र आती है, बीमारी नहीं है लेकिन खांसी है, जो स्मॉल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं ना, स्मॉल इन्फेक्शन है, थोड़ा सा एसओपीज़ का ख्याल कर लेंगे तो वो भी नहीं रहेगी। अब लव वाइफ देखते हैं हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए। लव वाइफ क्या है? लव वाइफ सेजिटेरियस फीमेल्स को अगर मैं कहूँ तो उनके लिए ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमारे पास कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो मेल्स के लिए होते हैं, कुछ फीमेल्स के लिए। तो यूँ लगता है कि जैसे किसी की बहुत गहरी तवज्जो आप पर है, कोई बहुत गहरी नज़र से आपको देख रहा है, या कोई बहुत आपका तफसीली जिसे कहते हैं एनालाइज कर रहा है आपको। और अदरवाइज़ ओवरऑल भी लगता है कि जैसे लव इज़ ऑल अराउंड यू एंड यू कैन एन्जॉय फ्यू मोमेंट्स। इस हफ्ते कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जिन्हें आप खूब सारा एंजॉय कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते की न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। 77 नंबर है जी। 77 7 जब भी आ जाता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल। 7 एक अकेला भी डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज ये स्पिरिचुअल नंबर है, जो भी रूहानी चीज़ें होती हैं उनका नंबर 7 है। तो 77 मीन्स कि आपको डबल इन्फोर्स किया जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपनी रूहानियत की तरफ, अपनी इबादत की तरफ, अपनी नेकियों की तरफ, अपने कर्मा की तरफ, थोड़ा सा अपने रिलीजन की तरफ थोड़ा सा फोकस कीजिए। रुख मोड़ना पड़ेगा मादियत परस्ती से रूहानियत की तरफ। और अगर आपको कोई मादी इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, इस दुनिया की प्रॉब्लम है, आपकी तरक्की नहीं हो रही, नौकरी में फंस गए, कोई केस हो गया, तो उसके लिए भी कोई दुनियावी तरीक़ाकार या सिफारिश आपके काम नहीं आएगी। आपको रूहानी तरफ ही जाना पड़ेगा और रूहानी सिफारिश से ही आपके काम होंगे। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी स्टोन और लकी कलर क्या है हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए। आपके लिए जी लकी स्टोन आपका बन रहा है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आपका लकी स्टोन है और लकी कलर आपका इस हफ्ते का वाइट है, वाइट कलर है। और एमेथिस्ट, ये एमेथिस्ट है, इसको चाक्रा कलर्स में बना हुआ है ये, बट दिस इज़ एमेथिस्ट, पर्पल रंग का होता है। और ये वैसे तो पत्थर सूट करता है, ये जो पर्पल है पाइसेस का और एक्वेरियस का, लेकिन सेजिटेरियस को भी, क्योंकि ये हर किसी को रास आता है, ये मास्टर हीलर है। तो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में जब 77 आता है ना, तो 77 के साथ पत्थर अक्सर एमेथिस्ट ही होता है, क्योंकि एमेथिस्ट जो है ये भी मास्टर हीलर है। और 77 में भी आपको हीलिंग चाहिए होती है, रूहानी हीलिंग चाहिए होती है। अब देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है जी कि आपको जो आपके दिल पे कोई बोझ है, जैसे होता है ना कि आप दिल पर कोई बोझ है, वो कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे गिल्ट होता है, बोझ होता है, गम होता है, सदमा होता है, दुख होता है, कोई भी चीज़ होती है जिसने आपके दिल को बोझल किया हुआ है, दिल को बोझल किया हुआ है। और उससे आपको लगता है कि मुझे तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, मुझे तो किसी माहिर नफ्सियात के पास जाने की ज़रूरत है अपने आप को ठीक करने के लिए। तो वो जो टॉक्सिक जज्बात आपके अंदर जमा हुए हैं, जो आपके अंदर जैसे गुबार जमा हुआ है, तो उसको सजदे में रिलीज़ कीजिए। सजदे में अगर जब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो इस हफ्ते कोई एक दिन कोई ऐसा लंबा सजदा कीजिए जिसमें आप दिल खोल के रो लें, दिल खोल के गिले शिकवे कर लें, अपने दिल की बातें कर लें, कन्फेशन कर लें, व्हाटएवर। तो ये हफ्ता आपको बिल्कुल सुकून कर देगा। वो जो गुबार सा है वो आपके अंदर से ऐसे निकल जाएगा। तो जो साइकोलॉजिकल हेल्प है ना, वो आप रूहानियत में, यस नंबर भी आपका 77 था, स्पिरिचुअलिटी भी यही कह रही है कि अपने अंदर के गुबार को सजदों में निकाल दो, रिलीज़ कर दो एंड फील गुड।
अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और उससे पहले हमारे सेजिटेरियस दोस्त यहाँ से हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए बहुत दिलचस्प किस्म का हफ्ता है ये। समझ लीजिए कि ऐसा हफ्ता जिसमें कैप्रिकॉर्न की मर्जी का काम हो रहा है, यानी गलती कोई दूसरा करेगा और उसका फ़ायदा आप उठाएंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दिन ऐसे होते हैं कि जब कोई बड़ा आपके साथ बुरा करने की कोशिश करता है, आपके काम में जानबूझ के गलती करता है और वो आपको सूट कर जाती है। सो इस तरह का ये हफ्ता। और उसके बाद एक और बात कि आपके ज़िंदगी में लोग मेस करने के लिए आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका पार्टनर है, आपके लाइफ पार्टनर भी, आपका बिजनेस पार्टनर भी, एनीबडी जिसको कि आप पार्टनर कंसिडर करते हैं, कोई भी, क्योंकि हमने सिंबॉलिकली आपको बताना होता है। तो अगर whoever इज पार्टनर इन योर लाइफ, वो जैसे ऑकवर्ड हो गए या मैस में मचा दिया या आउटस्पोकन हो गए या आपको कोई ताना मार दिया या आपसे कोई ऐसी बात कर दी, तो वो सारा कुछ टर्न इनटू योर फेवर हो जाएगा। आपने कूल रहना है, काम हो गए इस हफ्ते को गुजारे, सिर्फ ऐसे करके देखे क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और वो सारा कुछ जो टेबल्स है ना वो टर्न होके आपकी तरफ आती चली जाएंगी और आप उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। क्योंकि ये हफ्ता जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए आ रहा है। और वैसे भी ये आपकी सालगिरह का वीक है। जिन भी हमारे दोस्तों की सालगिरह है, इन दिनों बहुत सारे प्योर कैप्रिकॉर्न होते हैं जो इन दिनों में पैदा होते हैं ना, यकम से लेके 8 तक, बड़े ही ट्रू कैप्रिकॉर्नियंस होते हैं। तो आप एक ट्रू कैप्रिकॉर्नियन है और आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। ये हफ्ता आपके लिए, तमाम कैप्रिकॉर्न्स के लिए बेहतरी के लिए, भलाई के लिए आ रहा है। और उसके साथ एक बात याद रखिएगा कि इस हफ्ते के एंड तक, तकरीबन इस हफ्ते के एंड तक ख़ास तौर पर, और इस महीने के एंड तक अमूमी तौर पर, जब तक सन आपके घर में है, तब तक आपकी लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम किस्म का चेंज आएगा। ये बड़ी अजीब बात है जो मुझे बतानी है, मैं अगले हफ्ते फिर रिपीट करूँगी, मैं लास्ट वीक भी रिपीट की होगी, कि ऐसे दिन होते हैं जब हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो वंस इन अ लाइफ टाइम होती है। सो ये इस महीने आप उस तरह की एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तब्दीली से, अंदरूनी तब्दीली से गुजर रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव है। यानी कि ऐसी पॉजिटिव तब्दीली है कि जो आपको लगेगा आपके अंदर से सफाई हो जाएगी। एक होता है एम्प्टी वेसल थ्योरी, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि आप एक वेसल को बिल्कुल क्लीन करते हैं और फिर उसे दोबारा भरते हैं, यानी कि एक बर्तन को बिल्कुल साफ़ करते हैं। तो ये वो दौरानी है जब बर्तन साफ़ हो रहा है, अंदर से बिल्कुल क्लीन हो रहा है, साफ़ हो रहा है, उसके बाद इसे दोबारा रोशन और पुरनूर करके दोबारा फिलअप किया जाएगा। सो ये ऐसा दौर है जिसमें से आपकी सफाई हो रही है, क्लेंजिंग हो रही है। इसीलिए मेमोरी, इसीलिए यादें, इसीलिए ये इश्यूज़ आपको इतने ज़्यादा, आपको हर मोड़ पे कोई पुरानी बात याद आ जाती है, हर चौराहे पे कोई पुराना नज़र आ जाता है, कुछ ना कुछ, या कोई मेमोरी ट्रिगर कर जाती। तो दैट इज़ बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू फ्रॉम द एक वंस इन अ लाइफ टाइम क्लेंजिंग के फेज में से। अब और इसने भी चलना है, इसलिए इसको हैंडल कीजिएगा, इसे घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। 2022 की पहली पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, एस्ट्रोलॉजी ने मैसेज दिया था आपके लिए कि दूसरों की गलतियां आपको बेनिफिट दे जाएंगी। उसी तरह से जो टैरो में मैसेज है कि आपको लोग वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे जो आपको चाहिए थी, यानी कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके पास नहीं थी और आपको अचानक मिल जाएगी, या जो चीज़ें आपसे छुपाई जा रही थी, या वो राज जो आपको बताए नहीं जा रहे थे, पर्दा उठ जाएगा राजों से। जो इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए थी, आपको ज़रूरत थी, वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगी, आपकी कोशिश के बगैर, आपकी एफर्ट के बगैर। और उसके बाद ये है कि आपको जो इस हफ्ते अगर आप सिल्वर कोई बैंगल पहन लें या सिल्वर कलर यूज़ कर लें, बहुत ज़्यादा तमाम मेल फीमेल कैप्रिकॉर्नियंस यूज़ समथिंग सिल्वर। सिल्वर बहुत आसानी से मिल जाता है, एनीथिंग लाइक दिस सिल्वर, लाइक दिस सिल्वर, तो कोई लाइक दिस एनीथिंग जिसकी टोन सिल्वर और ब्लैक उसमें ना हो, टार्निश ना हो, ट्रू सिल्वर आपने अपनी लाइफ में इस हफ्ते ऐड करें, तो आपकी जो ब्रिलियंस अभी हम देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और टैरोस में, ये बढ़ सकती है। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या है। हमारे कैप्रिकॉर्नियन दोस्तों के लिए नेगेटिव एनर्जी ये है कि लोग आपको जलाने की कोशिश करेंगे, जेलस करने की कोशिश करेंगे, ऑकवर्ड बिहेवियर करेंगे, आपके इर्द गिर्द मैस फैलाने की कोशिश करेंगे और आपको जैसे बुलाकर तो खुद नहीं आएंगे। इस तरह का जी वो गरीब सा एटीट्यूड है लोगों का। जस्ट स्टे काम एंड जस्ट स्टे कूल। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है इस हफ्ते का। इस हफ्ते का आपका हेल्थ अलर्ट जो है वो केयर मांग रहा है।
बी वेरी वेरी केयरफुल। आप की आई इन्फेक्शन हो सकती है, आपको ईएनटी के इश्यूज हो सकते हैं, आपको स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है सीरियस किस्म का। सो इस पर ध्यान रखिएगा कि जो भी कोई बीमारी आपको होती है वो बेसिकली ऑफ सम काइंड ऑफ एलर्जी है। अब आपकी लव वाइफ देखते हैं। आपकी लव वाइफ के हवाले से हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए लव वाइफ बहुत अच्छी है। दी एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड कहता है जिसे हम कहते हैं एक लॉजिकल कंक्लूजन हो जाता है पॉजिटिव, कि जो रिश्ते हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं, अगली शक्ल ले लेते हैं, दे बिकम मोर पॉजिटिव देन एज दे वर बिफोर। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए। 27 आपके लिए भी 27 है, और 27 जो है ये कहता है कि जैसे अभी हम आपका एक देख रहे हैं, एक टोन सेट हो रही है आपके टैरो कार्ड और आपकी एस्ट्रोलॉजी में, कि जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, कि आपके जो मामला, जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं ना, 27 2 और 7 ये 2 नंबर से मिलकर 27 बनता है, और इसे ऐड अप करें तो 9 हो जाता है। तो ये जो सारे नंबर है ना, ये कहते हैं कि आपको अपने अंदर से रब्ता करना है, अपने जो स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि थोड़ा सदका खैरात करें, कुछ अल्लाह से मदद मांगे, कुछ अपने अलमाइटी से, रब से मदद मांगे, अपने को जो आपका गुरु, गाइड, मुर्शद, मेंटोर जो भी है उससे रब्ता करें, क्योंकि आपको अपनी जो उलझन है ना, वो आपका जो गुरु, गाइड, टीचर जो भी है वो आपके मसले को हल कर सकता है। उससे रब्ता अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहें या रूहानी तरीके से करना चाहें तो आप उस तरीके से अपने मेंटोर से रब्ता कर लीजिए, और वो आपके मसले को आपके लिए सुलझा सकते हैं। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। आपके लिए लकी कलर है जी, लकी कलर आपके लिए फिरोज़ी है, टर्कोइज जिसको कहते हैं फिरोज़ी है, और आपका जो पत्थर है वो पैराडॉट है। दिस इज़ पैराडॉट। ये पैराडॉट देखिए इस तरह से, ये ग्रीन कलर का ओलिवीन भी कहते हैं इसको। तो ये आपका पत्थर है ओलिवीन या पैराडॉट। ये हर कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में, और ख़ासतौर पे इस साल तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ऑन एंड ऑफ पैराडॉट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है जी कि आपको जो इस हफ्ते जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, आप पा सकते हैं, या आप उसके रास्ते पे जा सकते हैं, या आप अपने सही रूहानी पाथ पर जा सकते हैं। उसके लिए आपने सिर्फ ये करना है कि आपने थोड़ा सा जैसे किसी भी जगह जाके, जैसे हॉस्पिटल होता है या घर के इर्द गिर्द ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, सच्चा बच्चा हॉस्पिटल या सेंटर्स, ये लास्ट वीक भी आपके लिए गालबन यही था कि आप वहाँ पर जाके कुछ चैरिटी कीजिए। ऐसी जगह जहाँ पर नौमौलूद बच्चे हों वहाँ पर। तो ये आपके लिए रहेगा। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे तमाम कैप्रिकॉर्न दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए वैसे भी अच्छा सीज़न चल रहा है, और इनका जो काफ़ी अरसे से चूँकि जुपिटर आया हुआ, ज़ाहिर है कि हर बंदे की अपनी एक सिचुएशन होती है लाइफ की जिसे वो गुजर रहा होता है। हम आपको ओवरऑल एक एस्ट्रो वेदर देते हैं। तो इस हफ्ते जो एस्ट्रो वेदर है आपका कह रहा है कि, मतलब मैं एक ब्लंट बात करूँगी भाई, क्लियरली आपसे मैं पूछना चाहती हूँ आपके सितारे देखकर कि डू यू रियली वांट कि ये जो आपके इर्द गिर्द अनस्टेबल लोग हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग अजीबोगरीब से लोग अपने इर्द गिर्द हैं, जो आपको टॉक्सिक कर रहे हैं या आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या जो आपकी स्पीड का साथ नहीं दे रहे, आपको चाहिए कि थोड़ा सा रुकिए, सोचें कि आपकी टीम में लोग कैसे हैं, और अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोगों की हेल्प करने के लिए आप चाहते हैं कि ये अनस्टेबल और सारे टेढ़े मेढ़े लोग जो आपके इर्द गिर्द जमा हैं, तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप टीम बनाना चाहते हैं तो यकीन जानिए ये आपकी ड्रीम टीम इन दिनों बन सकती है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें।
आप या तो कोशिश नहीं कर रहे या फिर आप वेल एडजस्टेड हैं अपने माहौल में, अपने लोगों के साथ। तो इसको ज़रा एक तरफ नज़र मारिए अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल पर, अपने लोगों पर। अब ये है कि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो कोई ज़ाहिर है कि हमने एक और तरह से देखना होता है, हम सितारों की नज़र से देख रहे होते हैं और जो इर्द गिर्द आपके वेदर होता है उसके हिसाब से बात कर। तो मैं इसलिए आपको ये पूछना चाह रही हूँ, आपको ये मशवरा ये देना चाह रही हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे इस जो आपका माहौल है, जो इर्द गिर्द आपकी सिचुएशन है या चीज़ें हैं, उन्होंने आपको जैसे होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्माइल, इन सब चीज़ों पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपकी जो है सिचुएशन सारी की सारी वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। लिहाजा आप एक कोशिश करें थोड़ा सा अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव, हेल्दी करने की। हेल्थ की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है और सही लोगों की, सही टीम की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने एक ऐसा फेज़ इस साल में शुरू किया जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, विंडफॉल आपकी मनी की आ सकती है और आप इस बहुत तेज़ी से तरक्की की मंजिलें तय कर सकते हैं। अब इस हफ्ते हो क्या रहा है? पहली बात तो ये है कि इस हफ्ते के स्टार्ट में जो आपको ड्रीम्स आएंगे, जो आपके ख्वाब होंगे, आपने उन ख्वाबों पर तवज्जो देनी है। आपको सच्चे ख्वाब आ सकते हैं और आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है या लाइफ की प्रॉब्लम है या जो फैसले अटके हुए हैं, अड़े हुए हैं, वो फैसले जो हैं उनके बारे में आपको रहनुमाई मिल सकती है। आपके ड्रीम से आपको रहनुमाई मिल सकती है। और जो हमारे एक्वेरियस दोस्त हैं, ये इनमें एक रूहानी स्ट्रीक होती है। इनको जब ख्वाब आते हैं तो वो इतने सच्चे होते हैं कि बाज़ दफ़ा ये पूरी फिल्म देख लेते हैं, एक फ़िल्म देख लेते हैं और ज़मानों में चले जाते हैं और दुनियाओं में चले जाते हैं, इनको और जगहों की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लिहाजा ये जो है टाइम, ये इस हफ्ते का जो स्टार्ट का है, इसको ज़रा थोड़ा सा रखिएगा क्योंकि ये आपका पूरा ये हफ्ता और अगला हफ्ता भी सच्चे ख्वाबों का, कश्फ का, इल्हामी कैफियत का, इस तरह की कैफियत का है। सो डोंट वेस्ट टाइम दिस वीक। अब देखते हैं कि इस हफ्ते आपकी, यानी कि डायरी रखिए। वेस्ट टाइम से मेरी मुराद है कि कीप अ डायरी, ड्रीम डायरी, या अपने पास एक कागज़ पेंसिल रखिए या डायरी और पेन रखिए ताकि जो ख्यालात आपके ज़हन में आते जाएँ आप उनको लिखते जाइए। अब देखते हैं हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पहली पॉजिटिव एनर्जी फॉर एक्वेरियस दिस वीक, पहली पॉजिटिव एनर्जी आपकी कहती है कि इस हफ्ते किस्मत आपका साथ देगी। कदम कदम आप चलेंगे तो किस्मत आपसे एक कदम आगे चलेगी। गुड लक के आपके दिन है। और आप अगर इन दिनों थोड़ा सा बनफशी रंग जो होता है, पर्पल कलर, वो ज़्यादा यूज़ कर लीजिए। पर्पल के तमाम शेड्स, लेवेंडर से लेके डार्क पर्पल तक तमाम शेड्स आप यूज़ कीजिए, वो आपके लिए लकी होंगे। और ऐसे लगता है कि जैसे आपको फेवर्स मिलेंगी, लकी फेवर्स। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ पे लकी फेवर्स हैं, आपको डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको काफ़ी आप फेवर्स आ रही हैं। सो इस वीक को थोड़ा सा हर तरह से पॉजिटिवली इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए इन पॉजिटिव वाइब्स को जो आ रही हैं। अब देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है जो इन पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव स्टार्स के रास्ते में रुकावट बन सकती है। वो आपकी ईगो है, आपका गुस्सा है और आपका ईगो का टकराव। आपने अपने दिल को पुरसकून रखना है। दिल की घबराहट भी दिखाई देती है, एंग्जाइटी भी दिखाई देती है। सो ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपकी नेगेटिव एनर्जी, एंग्जाइटी का आपने शिकार नहीं होना और आपने अपने दिल को पुरसकून करना है। चाहे तो आप मेडिटेशन से करें, चाहे आप दरूद से करें या जैसे भी दुरूद पाक अगर पढ़ें तो उससे भी दिल को सुकून हासिल हो सकता है। तो अपने दिल के सुकून के लिए इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा और परेशानी का शिकार मत होइएगा क्योंकि ये घबराहट जो है ये आपकी ओवर ईटिंग की वजह से या रॉन्ग ईटिंग की वजह से हो रही है। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी हेल्थ अलर्ट क्या है। आपका हेल्थ अलर्ट ऐसे है कि जैसे आपके जो बॉडी की लेफ़्ट साइड है उसमें कहीं दर्द, मोच, चोट का खदशा हो सकता है। अब आपका देखते हैं लव वाइब क्या है। हमारे एक्वेरियस दोस्तों की लव वाइब अच्छी है, पॉजिटिव है। इंतज़ार ख़त्म हो रहा है इस हफ्ते आपका, इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। जैसे बाज़ दफ़ा होता है कि हमने किसी की इंतज़ार की शमा जलाई होती तो लगता है कि वो जो येलो कैंडल इन योर विंडो है वो बुझ जाएगी क्योंकि वो आ जाएगा। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का, और ये मोहब्बत जो होती है इसका मतलब नॉट रोमांस होता है। लव मीन्स एनीथिंग दैट यू लव। ज़रूरी तो नहीं कि आप लव वाली एज में ही हो, तो आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ सिचुएशन में आपका लव, आपका पेट भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, एनीथिंग दैट यू लव। सो ये लव अलर्ट होता है। रोमांस को मैं इससे ज़रा सा अलग समझती हूँ। अब देखते हैं
आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर क्या है? लकी नंबर आपका है 56। 56 कहता है रिलेशनशिप चेंज। अगर आपको भी याद हो, मैंने एस्ट्रोलॉजी में कहा था कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उसमें आपकी जो टीम है उसमें थोड़े से शिफ्ट एंड चेंजेस कीजिए। 56 उसी को कहता है कि आप जो आपका एनवायरनमेंट है, ये जो आपका रिलेशनशिप्स हैं या जो लव है आपका, उसमें थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी अकल का मसाला डालिए। यू नीड टू अप्लाई योर माइंड टू योर रिलेशनशिप सिचुएशंस, पार्टनरशिप सिचुएशंस और वट एवर सिचुएशन है आपकी। अब देखते हैं आपके लिए काला और लकी स्टोन क्या है। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का जो लकी कलर है वो तो बन रहा है, आपके लिए भी पर्पल कलर बन रहा है, गहरा पर्पल कलर आपका बन रहा है, गहरा पर्पल जामनी जिसको हम कहते हैं। और कलर आपका बन रहा है, एक अकीक होता है अगेट जिसको कहते हैं मैरून कलर का, उसको हम यमनी अकीक कहते हैं, यमनी अकीक और पर्पल कलर, और इसको हम कहेंगे रेड एगेट या मैरून एगेट। एगेट आपका बन रहा है पत्थर। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए। 2022 का पहला डिवाइन मैसेज आपके लिए बन रहा है कि आपको वो कहते हैं ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आपने इस हफ्ते अपने वादों से नहीं मुकरना, चाहे वो वादे रूहानी थे, चाहे वो प्रैक्टिकल थे, जो भी थे, वो आपने अपने वादे पूरे करने हैं। और अपने इर्द गिर्द की जो हवा है उसको साफ़ कीजिए। कहीं आपको नज़र लगी हुई है या कोई जेलसी की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके इर्द गिर्द, अपनी एयर को, अपनी हवा को क्लीन कीजिए, इर्द गिर्द माहौल को साफ़ कीजिए। कुछ नज़र के, कुछ हसद के असरात बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा ये कि आपने वादों से मुकरना नहीं है, क्योंकि जो आपके वादे हैं इस हफ्ते के, हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा उन पर आस लगाई हो, यानी कि आपने दिल नहीं किसी का भी तोड़ना इस हफ्ते। तो ये था आपका हफ्ता। अब हम मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। और हमारे एक्वेरियस दोस्त याद से हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए तो आप समझ लीजिए एक नया दौर शुरू होता है। अगर आपको पिछली वीडियो याद हो जिसमें मैंने आपको जुपिटर ट्रांजिट का बताया था कि जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है और आपके घर में आ रहा है, 28 दिसंबर को आपके घर में उसका अराइवल था। अब ये है कि हैप्पी न्यू ईयर आपका शुरू हो गया है। हम देखते हैं ऐसे कि जब पाइसेस किसी घर में आता है तो वो पाइसेस के घर में जब जुपिटर आ जाता है तो वो उसके लिए एक नए दौर का आगाज़ होता है। और आपके दो हुक्मरान हैं, पाइसेस और नेपच्यून, दोनों ही आपके घर में आकर बैठे हुए हैं। तो जाहिर है जो भी आपके घर, जब घर का मालिक घर आता है तो बहुत सारे तहाइफ लेकर आता है, बहुत सारी सफाई होती है, बहुत सारा वहाँ पे दावतें होती हैं और इनामात होते हैं। तो ये वो टाइम आपकी ज़िंदगी का शुरू हुआ हुआ है। अब यहाँ पर ये वाला हफ्ता है, इसमें आपने कन्फ्यूजन नहीं को करीब भी नहीं फटकने देना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करेंगी। कन्फ्यूजन आपके फैलाए जाएंगे और आपके दोस्त इतनी गॉसिप, आपके इर्द गिर्द इतनी बातें कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट इमोशंस का इजहार कर रहे हैं, मेंटल इलनेस का इजहार कर रहे हैं, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। और आपको ये चीज़ एंग्जाइटी क्रिएट कर सकती है। आपने अपना पुट योर फुट डाउन, ये मेरा मशवरा है। आपको सर्ट करें अपने आप को कहें नो, जैसे वो जज नहीं होता, कहते नहीं। सो बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉर्न की तरह बिहेव करें इन दिनों, क्योंकि सन कैप्रिकॉर्न में और पाइसेस लोगों के लिए बड़ा आसान होता है किसी भी पर्सनालिटी में शिफ्ट कर जाना। ये जो ज़ोडिएक की पर्सनालिटीज़ होती हैं इनमें, क्योंकि सन ने सारी क्वालिटीज़ इनको दी तो हुई होती हैं। तो इस हफ्ते आप कोशिश करें कि आपके अंदर का कैप्रिकॉर्न जाग जाए और आप जो है वो बात अपनी क्लियर बयान करें, क्योंकि जो बात आप कहेंगे वो बात सुनी जाएगी, वो बात मानी जाएगी। लोग आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी बातों को बहुत तवज्जो दे रहे हैं। और उसके साथ साथ आपके मुंह से निकली बातें बहुत ठीक हो रही हैं। कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते आप अपनी ज़बान की बहुत हिफाजत करें, किसी को बद्दुआ ना दें, किसी को, जैसे हम बात सभा प्यार में किसी को भला कह देते हैं, किसी को पागल कह देते हैं, किसी को प्यार से कह देते हैं, आपने वो भी नहीं कहना। क्योंकि आपने अगर, जैसे एक होता है ना काली ज़बान टाइप, मैं समझाने के लिए कह रही हूँ क्योंकि सिम्बॉलिकली होता है। तो इस हफ्ते ऐसे लगता है जैसे आपकी ज़बान जो है वो थोड़ी सी इस तरह, इस फ्रीक्वेंसी पे है कि आपके मुँह से निकली हुई बातें जो हैं वो हो सकती हैं। सो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट लेवल ऑल्सो। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पहली पॉजिटिव एनर्जी क्या है। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए पहली पॉजिटिव एनर्जी ये है कि ये एक ऐसा हफ्ता है, कुछ 6 नंबर, 6 बड़े काम,
और 6 दिन, हफ्ते के पहले 6 दिन पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और जिस चीज़ की आपको तलाश थी वो आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपको 6 चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि इस हफ्ते का हर दिन जो है उसमें ऐसे लगता है कि 6 दिन है, ये टैरो का मैसेज है पॉजिटिव एनर्जी, कि 6 दिनों में 6 चीज़ें मिलेंगी, 6 जिनकी तलाश थी। अगर आपकी तलाश 6 थी या 6 से ज़्यादा थी तो ये नहीं कि या कम थी, वट एवर, बट फर्स्ट 6 days you every day you will find something new। और इस तरह का कुछ है कि तलाश ख़त्म होगी, हर रोज़ एक तलाश ख़त्म होगी, हर रोज़ एक नई चीज़ मिलेगी। अब देखते हैं आपके लिए नेगेटिव एनर्जी क्या है इस हफ्ते की। इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी आपकी ये है कि आपको, जैसे होता है ना, दुश्मन आपके, जैसे आपका पहिया घूम रहा है तो उसमें उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको जैसे वो डाल के, बांस डाल के पहिए को रोका जाता है कि स्टक हो जाए, नहीं, आप स्टक करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि आपके चलते पहिए को रोकने की कोशिश करेंगे लोग, हसद की वजह से, जेलसी की वजह से, और आपने इस पर ध्यान देना है, वरना ये जो प्रोग्रेस है ये रुक सकती है। वैसे भी मैंने आपको कहा था कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, लोगों की जो बातें जो एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको कहा था एग्जैक्टली वही नेगेटिव एनर्जी में इन अनदर वे सामने आ रही है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप कंफ्यूज ना हो, आपकी प्रोग्रेस, आपका पहिया चलता रहना चाहिए। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का हेल्थ अलर्ट क्या है। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का हेल्थ अलर्ट जो है वो उसमें ये है कि वही जो अभी मैंने बात की थी, एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, परेशानी, उसकी वजह से स्टमक का अपसेट हो जाना, तो शुरू में ही एंग्जाइटी ना लें, इंजॉय करें जो पॉजिटिव वीक की पॉजिटिव वाइब्स है। जैसे मैंने कहा कि आप एवरी डे यू आर फाइंडिंग समथिंग, एवरी डे यू आर मीटिंग समथिंग, गेटिंग समथिंग न्यू, तो जो चीज़ें हैं पॉजिटिव हैं उन पर गौर कीजिए और कोशिश करें कि आप टॉक्सिक लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से, डिफ़िकल्ट इमोशन से अपने आप को बचा कर ही रखिए। अब देखते हैं आपका लव वाइब क्या है इस हफ्ते की। इस हफ्ते की आपकी लव वाइब बहुत पॉजिटिव है। जुपिटर आपका कार्ड है। जुपिटर कहता है कि आपका जो लव है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, आपकी मोहब्बत कबूल कर ली जाएगी, आपका रिश्ता कबूल हो जाएगा, या आपकी मोहब्बत की जो रुकावट थी वो दूर हो जाएगी। अब देखते हैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। न्यूमरोलॉजी का मैसेज है 57। 57 कहता है कि आपके जो आपके हालात हैं, मौजूदा हालात, उसमें आपको टीचर भी बनना पड़ेगा और स्टूडेंट भी बनना पड़ेगा। एक ही वक्त में आपको सीखना भी है और सिखाना भी है, तो इस पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप सीखें भी और आप सिखाएं भी, टीचर भी एंड स्टूडेंट भी। अब देखते हैं हमारे पाइसेस दोस्तों का इस हफ्ते का लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। आपका लकी स्टोन है गार्नेट। गार्नेट बहुत कम होता है कि पाइसेस लोगों के लिए गार्नेट आए, क्योंकि कम होता है, मगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग पत्थर है। आप रॉ, आपको गार्नेट चाहिए, यहाँ पर रॉ गार्नेट है। रॉ गार्नेट जो होता है उसमें गोल्डन सी लाइन होती है, फूल्स गोल्ड जिसे कहते हैं, जिसे आपने लैपिस देखा होगा, उसी तरह से ये गार्नेट भी होता है। और ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। इस साल, जिस साल आप के अपने घर में जुपिटर है, 13 साल बाद वो यहाँ पर आया, तो आपको 7 रंग के पत्थर अपने पास होने चाहिए। जैसे कि आप, ये दरख्त है एक, ये दरख्त है, इसमें ये दरख्त है, आप एक लेके उसमें 7 रंग के पत्थर इकट्ठे कर लीजिए। 7 एक आराम से मिल जाते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत आसानी है। तो आप ये जो है गार्नेट भी पत्थर जो है, ये भी आपको रास आता है किसी, ये वो उन पत्थरों में से नहीं है जो कम रास आते हैं, लिहाजा ये आपको आसानी से रास आ जाएगा। तो गार्नेट आप ले लीजिए और उसको अपने बैग में, सरहाने, हाथ में, जैसे भी आप रखना चाहते हैं उसको रखिए। दैट विल आपको स्ट्रेंथ देगा। ये यहाँ पर जो मुझे लग रहा है ना, जैसे लोग आपकी आजमाइश बने हुए, उससे ये आपको स्ट्रेंथ देगा। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी डिवाइन मैसेज क्या है। पहला डिवाइन मैसेज आपका सन 2022 का देखते हैं क्या है। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज ये है कि आप को जो आपके अपनी औलाद है, जो आपके अपने बच्चे हैं, या जो आपसे उम्र में छोटे हैं, उनको आपने तबलीग करनी है, या सही रास्ता बताना है, या उनसे उनके दीनी मज़हबी ख़यालात को डिस्कस करना है। उससे ये होगा कि आप दोनों के, उनके भी कन्फ्यूजन ठीक होंगे, आपके भी, आपका जो भी मज़हब है, जो भी आपका रिलीजन है, उसके हवाले से आप अपनी औलाद से, अपने छोटे बहन भाइयों से, या हूएवर इज़ यंगर टू यू, उनसे कुछ दीनी मसले, मसाइल, तबलीग, गुफ्तगू, यानी मज़हबी गुफ्तगू
आपका डिवाइन ड्यूटी है इस हफ्ते की। दोस्तों ये तो था पहला हफ्ता सन 2022 का। सेहत ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।